Genesis chapter 21 verse 17. आदि पुस्तक 21 पर्व 17 पद। सेतेबेले परमेश्वर बालकर रब शुणिले पुणी परमेश्वर को दूत आकाशर डाके हागार को कहिले आगो हागार तुम्हार कौन हैला भय कर नहीं कारण जो स्थान रे बालक अछि सेही स्थान रे परमेश्वर ताहार रब शुणी अछंती। परमेश्वर ने उस लड़की की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हजीरा को पुकार के कहा जहाँ तेरा लड़का है वहाँ से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा है। लास्ट वीक हम लोग ने इसी अध्याय के 14 से लेकर के हम लोग ने वचनों को पढ़ करके देखा था। गत सप्ताह हमें यही अध्याय 9 पर्व 14 पद जाए पढ़ी की देखी थिलु। जेनेसिस चैप्टर 21 14 to 21 हम लोग ने लास्ट वीक पढ़ करके देखा। आदि पुस्तक 21 पर्व 14 पद रु 20 पद हमें गत सप्ताह पढ़ी की देखी थिलु। यहाँ पर कहानी इस प्रकार हुआ। एठारे कहानी एई प्रकार होई अछि। अब्राहम जो परमेश्वर का बुलाया हुआ चुना हुआ जो दास है, अब्राहम जे कि परमेश्वर को द्वारा आहूत मनोनीत दास, उसके जीवन में हजीरा के द्वारा एक संतान उत्पन्न हुआ। तांको जीवन रे हगारंको द्वारा गोटे संतान जन्मिला। लेकिन जब परमेश्वर का वायदा का संतान उसकी अपनी पत्नी सारा के द्वारा जब हुआ, किंतु जेतेबेले परमेश्वर प्रतिज्ञात संतान तांकर निजर स्त्री सारंको द्वारा जन्मिले, उस समय में इस्माइल उस बच्चे को देख करके ठट्टा परिहास किया करके ऊपर के वचनों में 21 अध्याय में हम देखने पाते हैं। सही समय इस्माइल सही बालकों को देखी ठट्टा परिहास कले बोले हमें से 21 पर्व रे सही विषय को देखो, जिसके कारण सारा ने अब्राहम से कहा हजीरा को उसके पुत्र इस्माइल समेत विदाई देना चाहिए। तेणु सारा अब्राहम को कहिले जे हगारम को तांगर पुत्र इस्माइल सहित विदा करो। दुख के साथ परमेश्वर की मर्जी को जानते हुए अब्राहम ने हजीरा इस्माइल को विदाई दिया। दुखर सहित परमेश्वर इच्छा को जाने अब्राहम हगार और इस्माइल को विदाय कले। जाने के समय में इस्माइल और हजीरा के लिए थोड़ा सा रोटी और पानी उनको दिया करके बाइबल गवाही देता है। जीवा समय अल्प पानी और रोटी तांको हस्तरे दे विदाय कले बोले बाइबल साक्ष्य दिए। उन लोग वहां से यात्रा करके कुछ दूर जाने के बाद इन लोग का रोटी और पानी खत्म हो गया। सेमाने यात्रा करी किछि दूर आगो को गला परे समान को रोटी और जल समाप्त है गला। ऐसी परिस्थिति में 14 वर्ष की आयु में दिखाई देने वाला 14 से ऊपर की आयु में दिखाई देने वाला इस्माइल पानी ना होने के कारण मृत्यु के समीप जाने वाला एक परिस्थिति उसके मां को दिखाई दिया। ए प्रकार समय 14 वर्ष बा 14 वर्ष अधिक होइथिबा से इस्माइल जीवन रे जल नथिबा हेतु मृत्यु समीप होइथिबा तांकर मां ताको देखिले। दुख के कारण उसकी मां एक वृक्ष के तले उसको छोड़ के दूर जाकर के रोने लगी। दुखर कारण हेतु तांकर मां तांको गोटे गछ तळे छाड़ी दे दूर को जाई कांदिबा को लागिले। और थोड़ी देर के बाद स्वर्गदूत ने हजीरा से बातें की और अल्प समय परे स्वर्गदूत हगारंक सह कथा हेले। हजीरा से बातें करते हुए कहा तेरे बच्चा का रोना और जहां पर वो है उसका कहराना परमेश्वर ने सुन लिया है। हगारंक सह कथा होई दूत ए प्रकार कहिले तुमर पुत्रर रोदन और जो स्थान रे अछि सेही स्थान रे तार अर्थ स्वर को परमेश्वर सुनिले। और उसके बाद परमेश्वर ने हजीरा की आंखों को खोला और तापरे परमेश्वर हगारर चक्षु खोलिले और उसने देखा कि सामने एक सोता है, एक पानी का फाउंटेन है और से देखिले सम्मुख रे गोटे जलर स्रोत अछि। और उस सोते को देखने के बाद हजीरा ने अपने पानी के थैली में पानी को भरा और अपने पुत्र इस्माइल को दिया। और से स्रोत को देखिला परे से अपना जल थली रे जल को पुराइले और इस्माइल को पान कराइले। इस कहानी में हम लोग 3 बातों को ध्यान करेंगे करके पिछले सप्ताह हम लोगों ने देखा था। ए कहानी रे हमें 3टी विषय को ध्यान करिबो बोली गत सप्ताह देखिथिलु। सबसे पहला जो इस कहानी में हम लोग को ध्यान करने के लिए है वो क्यों परमेश्वर इस्माइल का रोना को सुना। सर्वप्रथम जहाँ हमें एक कहानी रे देखिबो ता जे काहे कि परमेश्वर इस्माइल रो प्रार्थना को सुनिले। कारण इस्माइल परमेश्वर का प्रतिज्ञा संतान नहीं है। इस्माइल परमेश्वर को प्रतिज्ञा तो संतान नहे। ना ही इस्माइल के द्वारा आगे परमेश्वर को या अब्राहम को कुछ आशीष मिलने वाला है। पण इस्माइल द्वारा आगो को जाय परमेश्वर को किंबा अब्राहम को कौन से आशीर्वाद मध्य हेबार नहीं। इस्माइल बाद में जाने के बाद परमेश्वर इस बात को भली भांति जानता है
कि ये परमेश्वर के लोगों का और परमेश्वर का विरोधी होकर के दिखाई देगा। इस्माइल विषय परमेश्वर जानते जे से आगे को जाई परमेश्वर लोक मानकर विरोधी होई से देखा जीवो। तथापि 20 वचन में क्यों लिखा है कि परमेश्वर उस बच्चे के साथ रहा? तथापि 20 पदरे काहे कि लेखा अछि जे परमेश्वर से संतान सह रही। क्यों परमेश्वर ने इस बच्चे का कहराना या रोना सुना? काहे कि परमेश्वर एही बालकर अर्थस्वर बा रोदन को सुनिले। और उत्तर स्वरूप हम लोगों ने लास्ट वीक देखा आ उत्तर स्वरूपे आमे गत सप्ताह रे देखिलु कि परमेश्वर इश्माइल जो परमेश्वर के लिए चुना हुआ वंश ना था ना होगा, यह परमेश्वर का विरोधी बनेगा, तथापि उसके साथ रहने का एकमात्र एक ही कारण इस्माइल जे कि परमेश्वर को द्वारा आहूत नुहे कि मनोनीत नुहे कि हेब नाही एवं से भविष्य जे परमेश्वर को विरोधी हेब, तथापि ता सहित परमेश्वर रहिबार गोटिए कारण अब्राहम का संतान होकर के, अब्राहम का वंश होकर के वो दिखाई दिए। इस्माइल अब्राहम को संतान होई अब्राहम को वंशधर होई से देखा गले। हम लोगों ने लास्ट वीक देखा यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय में 53 वचन कहता है। आमे गत सप्ताह देखिलु यूहन्ना लिखित सुसमाचार 8 पर्व तार 53 पद कहे यीशु मसीह अब्राहम से भी बड़ा है। प्रभु यीशु अब्राहम को ठारू मध्य बड़ो। अगर अब्राहम के कारण इश्माइल को परमेश्वर ने आशीष किया, साथ रहा और उसकी प्रार्थना या रोना को सुना, यदि अब्राहम को पाई बोली परमेश्वर इस्माइल सहित रहिले ताको आशीर्वाद कले और तार प्रार्थना को सुनिले, तो उससे भी बड़ा, अब्राहम से भी बड़ा यीशु मसीह के कारण, यीशु मसीह के संतान होकर के दिखाई देने वाले आप और मैं कितना अधिक धन्य है करके हम लोगों ने लास्ट वीक ध्यान किया था। तेबे अब्राहम को ठारू बड़ जे प्रभु यीशु ताहांको पाई बोली ताहांकर संतान जे आमे माने ताहांको पाई बोली परमेश्वर हमको केते आशीर्वाद केते आमे धन्य अटु बोली आमे गत सप्ताह रे ध्यान करू। अगर अब्राहम के कारण इश्माइल जो परमेश्वर के आगामी समय में शत्रु बनने वाला है को आशीष कर सकता है, प्रार्थना सुन सकता है, तो उसके लहू के द्वारा हमें उसका संतान बनाए हुए हम लोगों को परमेश्वर कितना आशीष करेगा, हमारे साथ कैसे रहेगा और हमारी प्रार्थना को कितना अधिक क्यों ना सुनेगा। अब्राहम को पाई बोली इस्माइल विरोधी हेबाको जाउथिला मध्य परमेश्वर ताहार प्रार्थना सुनिले ताहाको आशीर्वाद कले, तेबे ताहांको ठारो बड़ जे प्रभु यीशु ताहांको रक्त द्वारा क्रय होछि जे आमे माने आम मान को सहित से केउ प्रकार व्यवहार करबा, केते से आम मान को आशीर्वाद देबे आमे भाबिबा। हम लोग कितने धन्य लोग हैं कि हम जो अन्य जाति थे, परदेशी थे, इस प्रतिज्ञा के संतान नहीं थे, किंतु यीशु मसीह के द्वारा, उसके कलवरी क्रूस के द्वारा उसके संतान होने का हक और अधिकार हम लोग को प्राप्त हुआ। आमे जे कि विजाति थिलु, अन्य जाति थिलु, प्रतिज्ञार संतान नथिलु, किंतु प्रभु यीशुको द्वारा हमको से अधिकार मिलिला। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आओ हम लोग इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले हम लोग को जो परमेश्वर से दूर थे परमेश्वर के संतान बना करके पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा पिता को अब्बा पिता करके बोलने का जो अधिकार दिया है उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर को प्रिय लोके असंतो ए संदेश आड़ को आगु को जीवा पूर्वरु परमेश्वर प्रभु यीशुଙ୍କର रक्त द्वारा हमको जो अब्बा पिता बोले डाकेबार रक्त द्वारा नुहे पवित्र आत्मा का अभिषेक द्वारा हमको जो अब्बा पिता बोले डाकेबार अधिकार देले, एणु असंतो से परमेश्वर धन्यवाद करिबा। प्रेज द लॉर्ड, 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 हालेलुया लॉर्ड, प्रेज द 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 लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा हो। आज इस सुबह के वक्त में अजय मैं सकाळ दूसरे विषय को आपके सामने रखने के लिए आग्रह करता हूँ। मो द्वितीय विषय को आपण को सम्मुख रे रखेबा को आग्रह करे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, कई बार हम लोग प्रार्थना करते हैं, कई बार हम लोग रोते हैं, कई बार हम लोग परमेश्वर के सम्मुख में हमारी जरूरतों को, आवश्यकताओं को, कष्टों और क्लेशों को बता करके देते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना परमेश्वर कई बार नहीं सुनता है। परमेश्वर को प्रिय लोके अनेक समय रे हमें रोदन करूछु, प्रार्थना करूछु, हमर आवश्यकता, हमर कष्ट, क्लेश, समस्या को प्रभु को कहि कि देउछु, किंतु हमर प्रार्थना सुना जाऊ ना। आज इस कहानी के माध्यम से सबसे पहला विषय हम लोगों ने देखा कि अब्राहम के संतान होने के द्वारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना, विनती, निवेदनों को सुनेगा, हमारी आवश्यकताओं को देगा, हमारे संकट के समय में हमारी सहायता करेगा। आज ये कहानी माध्यम रे हमें देखिलु जे हमें अब्राहम को संतान होइथिबा हेतु परमेश्वर हमर प्रार्थना सुनिबे, हमर प्रार्थना रो उत्तर देबे, संकट क्लेश समय रे मध्य हमको उत्तर दे, हमको आशीर्वाद करिबे। दूसरे स्थान में परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लोग केवल अब्राहम के संतान होने से काफी नहीं है। द्वितीय स्थान रे परमेश्वर को प्रिय लोके
आमे केवल अब्राहम को संतान होई गले यथेष्ट नुहे। अब्राहम के संतान यहूदी लोग होने के बावजूद भी परमेश्वर के प्रिय लोगों आगे जाने के बाद उन लोग की प्रार्थना को प्रभु नहीं सुनता है। परमेश्वर को प्रिय लोके अब्राहम को संतान यहूदी माने हेले मध्य आगो को जाय परमेश्वर से यहूदी मान को प्रार्थना भी सुनिले नहीं। इसी कारण से अब्राहम के संतान होने के साथ ही साथ और एक अनुभव हम में से हरेकों के जीवन में प्रतिदिन प्रति समय में दिखाई देना चाहिए। तेणु अब्राहम को सहित संतान हेबा सहित प्रत्येक दिन प्रत्येक समय आउ गोटे विषय भी देखा जिबा और दरकार। वो है हम लोग रहने वाला स्थान। आउ ताहा अटे आमे रहिबार स्थान। दूसरा विषय जो हम लोग ध्यान करना है वो ये 17 वचन में पढ़कर के देखा क्लियरली परमेश्वर का दूत वहां पर हजीरा से इस प्रकार कहती है, लड़का जिस जगह में है वहां पर से परमेश्वर ने उसका रोना, उसका कहराना, उसकी प्रार्थना सुन लिया है। द्वितीय विषय आमे 17 पदर स्पष्ट रूपे देखो जे दूत हागार को कहू अछंती जे स्थान रे से बालक अछि से स्थान रे से बालक थाई प्रार्थना करिथिबा हेतु तार रोदन तार अर्थस्वर परमेश्वर सुनिले। आइए एक बार 17 वचन का आखिरी लाइन को हम लोग पढ़ेंगे। असंतो आउ थरे 17 पदर से शेष धाड़ी को पढ़िबा। Genesis chapter 21 and verse 17, the last line. आदि पुस्तक 21 पर्व 17 पदर शेष धाड़ी। भय कर नाही कारण जे स्थान रे बालक अछि सेही स्थान रे परमेश्वर ताहार रोब सुनी अछंती। मत डर क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहाँ से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन जहां पड़ी है। तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज अर्थात उसका प्रार्थना, उसका रोना, उसका कहराना, उसकी जरूरतों को परमेश्वर ने सुन लिया है। जे स्थान रे बालक अछि सेही स्थान रे परमेश्वर ताहार रोदन तार प्रार्थना करिबा तार आवश्यकता विषय तार अर्थस्वर प्रभु सुनिले। बाइबल क्लियरली कहता है नहीं तो परमेश्वर ने एक साक्षी मूसा को दिया है। बाइबल स्पष्ट रीति रे कहे बा परमेश्वर गोटे साक्ष्य मूसा को देले। हजीरा की प्रार्थना नहीं सुना, हजीरा का रोना नहीं सुना, हजीरा वही थी लेकिन उसके बारे में परमेश्वर कुछ नहीं कहता है। हागार को प्रार्थना सुना गला नहीं, हागार सेठारे थिले किंतु ताहांको विषय रे प्रभु कहू नाहंती। बट क्लियरली 17 वर्स में कितना ब्यूटीफुली लिखा हुआ है, बालक जिस जगह में है वहां से परमेश्वर ने उसकी आवाज सुन लिया है। किंतु 17 पद रे अधिक सुंदर रूपे लिखा जाय अछि जे स्थान रे बालक अछि सेही स्थान रे परमेश्वर ताहार रोदन सुनिले। आज इस सुबह के वक्त में हम कहां रहने से परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा उसके बारे में एक छोटा सा चित्रण मैं आपके सामने रखने के लिए आग्रह करता हूं। आज ए सकाळ समय रे आमे केउ स्थान रे रहिले परमेश्वर हमर प्रार्थना सुनिबे गोटे छोटिया चित्रण आपनक सम्मुख रे रखिबा को चाहे। बहुत सारे जगहों से लोगों ने प्रार्थना किया, अनेक स्थान रे रहि लोके प्रार्थना कले, बहुत सारे अनुभवों के साथ लोगों ने प्रार्थना किया, अनेक प्रकार अनुभव रो सह लोके प्रार्थना कले, लेकिन उनकी प्रार्थना प्रभु ने नहीं सुना। किंतु समान को प्रार्थना प्रभु सुनिले उदाहरण नहीं। के रूप में 2 या 3 लोगों के बारे में आपको बता करके देता हूं। उदाहरण स्वरूप 2 बा 3 जन को विषय में कहि के सबसे देबी। पहले आपको याद होगा वो धनी व्यक्ति। सर्वप्रथमे आपण मन को मने थिबो से धनी व्यक्ति। धनी व्यक्ति नरक में रह करके वहां से परमेश्वर को प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना नहीं सुना। धनी व्यक्ति से नरक रे रही प्रार्थना कले किंतु सेही स्थान रे रही प्रार्थना करिबा द्वारा तार प्रार्थना प्रभु सुनिले नहीं। तो हम लोग प्रार्थना करते हैं इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों प्रभु हमारी प्रार्थना का जवाब देगा, कंपलसरी नहीं है। परमेश्वर को प्रिय लोके हमें प्रार्थना करू छु तेणु परमेश्वर वो प्रार्थना रो उत्तर देई देबे ए बाध्य नहे। बट हम लोग प्रार्थना करने के समय में हम किस जगह में हैं ये बहुत ही महत्व रखता है। किंतु हमें प्रार्थना करिबा समय हमें केउ स्थान रे रही प्रार्थना करू छु एहा गुरुत्वपूर्ण। नरक में रह के प्रार्थना करने से परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा। नरक रे रही प्रार्थना कले परमेश्वर प्रार्थना सुनिबे नहीं। पापियों की प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा करके यूहन्ना की सुसमाचार में यीशु मसीह बता करके दे रहा है। पापी मानव को प्रार्थना परमेश्वर सुनिबे नहीं बोली जोहन लिखते सुसमाचार प्रभु यीशु कहू छ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर को पवित्र नाम रे महिमा पाप है। रखते हुए परमेश्वर की मर्जी ना करते हुए परमेश्वर से दूर रहते हुए अगर हम प्रार्थना करेंगे तो राजा साउल को याद करो, राजा साउल की प्रार्थना प्रभु ने कभी नहीं सुना। पाप को रखी परमेश्वर को इच्छा को न करी परमेश्वर को ठारू दूर रही प्रार्थना कले परमेश्वर प्रार्थना सुनिबे नहीं। राजा साउल को स्मरण करो तो ताहांकर प्रार्थना प्रभु सुनिले नहीं। राजा साउल प्रार्थना नहीं सुनने के कारण, परमेश्वर से बातें नहीं करने के कारण उसकी अवस्था क्या हुआ और किसके पास जाकर के उसने सलाह मशवरा लिया, इस बात से आप लोग अनजान नहीं हो। राजा साउलंकर प्रार्थना प्रभु न सुनिबा हेतु से कहा निकट को जाय मंत्रणा परामर्श नैले मागिले से विषय आपण अज्ञात नहंती। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा है। परमेश्वर के प्रिय लोगों हमारी प्रार्थना प्रभु सुनना है। परमेश्वर का प्रिय लोके हमर प्रार्थना प्रभु सुनिबा परमेश्वर के प्रिय लोगों अगर
पर हम लोग की प्रार्थना, हम लोग के कष्ट क्लेश के समय में हमारी कहराना को अगर परमेश्वर सुनना है, परमेश्वर प्रिय लोके हमर प्रार्थना हमर कष्ट क्लेश समय हमर आर्तस्वर आर्तनाद यदि प्रभु सुनिबार अछि, इस कहानी के आधार पर तेबे एई कहानीर आधार या फिर कहा जाए तो इस घटना के आधार पर यदि हम लोग एक विशेष स्थान में होना जहां से परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुने। बा एई कहानीर आधार रे आमे गोटे विशेष स्थान रे रहिबार अछि, जे स्थान रे रहिले प्रभु हमर प्रार्थना विषय सुनिबे। वस्तु बड़ा होने के कारण और समय अल्प होने के कारण मैं अधिक और इसके बारे में इस प्रकार का विवरणी ना देते हुए आइए हम लोग विषय में प्रवेश करते हैं। विषय वस्तु बड़ होइथिबा हेतु समय अल्प होइथिबा हेतु ए विषय अधिक विवरणी न दे विषय वस्तु अडकु जिबा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो गई। परमेश्वर के नाम रे महिमा है। इस्माइल के जीवन से हम लोग देखेंगे कि कौन सा जगह को परमेश्वर इतना इंपॉर्टेंस दे रहा है या इतना महत्व दे रहा है। इस्माइल को जीवन द्वारा देखिबा जे केउ स्थान को परमेश्वर एते गुरुत्व व महत्व देवो छ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो गई। परमेश्वर के पवित्र नाम रे महिमा है। और परमेश्वर में वचन को सुनने वाले परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज परमेश्वर के वचन के माध्यम से मैं ये आग्रह करता हूं कि मैं उस स्थान में दिखाई दूं और मैं ये भी चाहता हूं कि आप में से प्रत्येक अपने जीवन में हमेशा उस स्थान में बने रहना चाहिए। और परमेश्वर वाक्य को सुनथिबा परमेश्वर को प्रिय लोके एम आग्रह करे जे सही स्थान रे मु देखा जाय और आपण माने मध्य सही स्थान देखा जानत बोली मु चाहे। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो गई। परमेश्वर के पवित्र नाम रे महिमा है। जिस स्थान से परमेश्वर ने इस्माइल का रोना सुना वो स्थान कौन सा स्थान है? जे स्थान रे थिबा द्वारा परमेश्वर इस्माइल रोदन को सुनिले सही स्थान केउ स्थान? ये एक जगह विशिष्ट स्थान नहीं है। यह गोटे विशिष्ट स्थान नहे। जगह विशिष्ट कोई मतलब इंपॉर्टेंट टू द प्लेस नहीं है। ए कोन से गोटे गुरुत्वपूर्ण से स्थान बा जगह That नहे। means वो जगह या वो खास जगह में प्रभु ने सुना, उसके विषय में वो ऐसा नहीं लिखा है। ता से गोटे विशेष जगह रे थिबा द्वारा जे प्रभु सुनिले से विशेष जगह बोली लिखा जाई फॉर नहीं। एग्जाम्पल कुछ लोग सोचते हैं हम लोग किसी खास जगह में जाएंगे तो प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेगा। उदाहरण स्वरूप किछि लोक भाबंती जे आमे से विशेष जगह गुडी को गले प्रभु हमर प्रार्थना हम सुनिबे। लोग चर्च में जाएंगे तब प्रभु प्रार्थना आमे सुनेगा। से चर्च को गले ही प्रभु प्रार्थना या उस सुनिबे। सेवक के पास जाकर के बैठेंगे तब प्रार्थना सुनेगा। बस सेवक निकट रे जाय बसिले प्रभु प्रार्थना सुनिबे। या उस क्या कहते हैं एक पिलग्रिमेज ने तो उस तीर्थ स्थान में ने तो उस पुण्य स्थान में हम लोग जाएंगे तब वहां पर प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेगा। बस तीर्थ स्थान व पुण्य से स्थान को गले से प्रार्थना प्रभु सुनिबे। जहां पर यीशु ने बपतिस्मा लिया, यीशु जो गोलगोता में कलवरी में मरा या यीशु का कब्र जहां पर रखा गया वहां जाके प्रार्थना करने से प्रभु मेरी प्रार्थना सुनेगा। कई लोग इस प्रकार सोचते हैं। नचे जेउठारे यीशु बपतिस्मा नेले बा जेउठारे यीशु को समाधि दिया गला बस गोलगोता पर्वत ऊपर को गले प्रभु प्रार्थना सुनिबे एमिति अनेके भाबंती। यहां पर बैठने से अभिषेक नहीं आ रहा है, चलो हम लोग शिमोन पतरस के ऊपर के कोठरी में जाकर के बैठ के प्रार्थना करेंगे, वहां पर पवित्र आत्मा उतरा, वहां बैठने से पवित्र आत्मा आएगा करके बोल करके वहां जाने से भी शायद परमेश्वर प्रार्थना ना सुने। एठारे बसिले पवित्र आत्मा सुनांती से सिमोन पितरଙ୍କ से ऊपरी कोठरी रे पवित्र आत्मा आसीथिले सेठाको जाई बसिले पवित्र आत्मा आसीबे ताहा मध्ये होई पारे तो होई न ये जो पारे। जगह विशेष है तेबे ए जो विशेष जगह ये स्थान विशिष्ट जगह नहीं है, ये स्थान के नाम विशिष्ट जगह नहीं है, ऐसे स्थानर नाम विशिष्ट जगह नुहे बट ये एक ऐसा जगह है जो एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को दिखाता है। किंतु यह गोटे एही प्रकार जगह जाय कि आत्मिक अनुभव को दिखाए। यद्यपि पुरातन नियम में इसको यीशु मसीह ने मूसा को बता करके दिया, यदि भी पुरातन नियम रे यह को प्रभु यीशु मसीह को कहि कि देले, बट हमारे लिए ये बहुत ही सुंदर एक बहुत ही स्पिरिचुअल एक एक्सपीरियंस के लिए ये बातें यहाँ पर लिखा हुआ है। किंतु हम पई एही सुंदर गोटे आत्मिक अनुभव पाई बोली ए विषय लिखा जाई अछि। कौन सा वो जगह है जहाँ पर रहने से परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा? तेबे यह केउ स्थान जे स्थान रहिले प्रभु हमर प्रार्थना सुनिबे। ये कोई स्थान विशिष्ट जगह नहीं है, तो वो जगह कैसा जगह है? यह तो कौन से स्थान विशिष्ट जगह नुहे तेबे यह केमितिर जगह। आइए उस स्थान को समझने के लिए, हमारी आंखें खुलने के लिए हम लोग उत्पत्ति की किताब 21 अध्याय के 15 वचन में हमारी नजर डालें। असंतो से स्थान विषय जानिबा निमंते हमर चक्षु उन्मुक्त हेबा निमंते आदि पुस्तक 15 पर्व आड़ को जीवा। हाँ, आदि पुस्तक 21 पर्वर 15 पद को हमें पढ़ी के देखिए। आदि पुस्तक 21 पर्व तार 15 पद को पढ़ी देखिबा। पुणी कुंपार जल शेष हुअन्ते हागार गोटे बुदार मूल रे बालक को छाड़ी देला। जब थैली का जल समाप्त हो गया तब उसने लड़की को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा है। हम लोग नॉर्मली पढ़ करके देखने के समय में एक झाड़ी करके लिखा हुआ है, हमें साधारण रीति रे पढ़े देखिबा समय गोटे बुदा बोली लिखा और अछि। जब हम लोग ये शब्द झाड़ी को देखते हैं
तो हम लोग सोचते हैं कि झाड़ी बोलने से क्या होगा। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ଶବ୍ଦ ବୁଦାମୂଳ ବୋଲି ଦେଖୁ ତ ସେ ବୁଦାମୂଳ କହିଲେ କଣ ବୋଲି ଭାବିଥାଉ। हमारे देश में दिखाई देने वाले झाड़ियों को देखने से ଆମ ଦେଶରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସେ ବୁଦା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ इतना छोटा छोटा होकर के दिखाई देता है। ତା ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସେ କଣ୍ଟା ଗଛ ବୁଦାମୂଳ ଦେଖାଯାଏ। परमेश्वर झाड़ी is not बुदामूल compulsory, देखा not जाए। कंटा होना जरूरी नहीं है। झाड़ी बोलने से एक छोटा छोटा घास के समान दिखाई देने वाले का अनुभव। ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘାସ ପରି ଦେଖାଯିବା ଅନୁଭବ। बट मैं आपसे कहता हूं कि थोड़ा सोच के देखो, 14 साल से बड़ा एक लड़का को उस झाड़ी के नीचे रखा, तो क्या हमारे देश में दिखाई देने वाला झाड़ी के सामान्य झाड़ी है क्या? କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ 14 ବର୍ଷ ବା ଟିକେ ଅଧିକ ସେ ବୟସର ପିଲାକୁ ସେ ବୁଦାମୂଳରେ ରଖିଲେ ତେବେ କଣ ତା ଆମ ଦେଶରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବୁଦାମୂଳ ପରି ବୁଦା ଅଟେ? परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। प्रिय लोगों, ये झाड़ी उससे भी बड़ा होकर के, नहीं तो एक बड़ा अनुभव होकर के दिखाई दे रहा है। ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ଏହି ବୁଦା ତାଠାରୁ ବି ବଡ଼ ହୋଇ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅନୁଭବ ହୋଇ ଦେଖାଯାଉଅଛି। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। प्रिय लोगों, ये झाड़ी जिसके नीचे ये लड़का को मां लेटा करके चली गई और वहां से वो लड़का लेट करके कहराया, वो जगह कौन सा जगह है? ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ଏହି ଯେଉଁ ବୁଦାମୂଳ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତାହାର ମା ତାହାକୁ ଶୁଆଇ ପଳାଇଲେ ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବାଳକ ଆର୍ତ୍ତନା ସ୍ୱର କରୁଅଛି ତାହା କେଉଁ ସ୍ଥାନ? स्पिरिचुअली हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए वो जगह कौन सा जगह होकर के दिखाई देता है? ତାହା ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଆତ୍ମିକ ଭାବେ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ହୋଇ ଦେଖାଯାଉଅଛି? एज पर माई बेस्ट एक्सपीरियंस, मैं इस विषय को ध्यान करने के समय में मुझे मिला वो प्रकाशन, वो झाड़ी कलवरी क्रूस का एक अनुभव को दिखाता है। ମୁଁ ଏହି ବିଷୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟରେ ମୋତେ ମିଳିଥିବା ପ୍ରକାଶନ ଏହି ବୁଦା କାଲବରୀ କ୍ରୁଶକୁ ଦେଖାଏ। कल एक सेवक के साथ बातें करने के समय में जब इस विषय को मैंने उनको बताया कि मैं इस प्रकार में सोचता हूं या इस प्रकार मुझे प्रकाशन मिल रहा है, तो वो मुझे पूछा झाड़ी कैसे क्रूस के साथ, एक पेड़ होने से ना हम लोग क्रूस के साथ तुलना कर सकते हैं। ଆଉ କାଲି ଗୋଟିଏ ସେବକଙ୍କ ସହିତ ଏହି ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଏହି ପ୍ରକାର ବୁଦା ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶନ ମିଳୁଅଛି, ତେବେ ସେ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ହେଲେ ସିନା ଆମେ ତାକୁ କୃଷ ସହ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ବୁଦାକୁ କେମିତି କୃଷର ଅନୁଭବ କହିପାରିବା? लेकिन मुझे ये झाड़ी एक छोटा सा घास या हल्का सा घास या जिसपे छाया नहीं मिलता इस प्रकार एक घास का झाड़ी नहीं, एक प्यास में मरने वाला, तड़पने वाला, जिसको मां एक झाड़ी के छाया के तले रख करके गई, एक बड़ा वृक्ष के तुल्य दिखाई देने वाले का अनुभव करके दिखाई देता है। କିନ୍ତୁ ଏହି ବୁଦା ଯାହାକି ସେଇ ଛୋଟିଆ ଘାସ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବାଳକକୁ ଶୁଆଇ ଦେଲେ ତାହା ଗୋଟେ ଗଛ ତୁଲ୍ୟର ଅନୁଭବରେ ଦେଖାଯାଉଅଛି। पुरातन नियम में कलवरी क्रूस का अनुभव कई जगहों, स्थानों, वस्तुओं के साथ किया गया है। ପୁରାତନ ନିୟମରେ କାଲବରୀ କୃଷର ଅନୁଭବ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ ବସ୍ତୁ ସହ କରାଯାଇଅଛି। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। प्रिय लोगों, मैं आपको बताता हूं झाड़ी किधर है। ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଏହି ବୁଦା କେଉଁଠାରେ? आप लोग अगर बाइबल को उत्पत्ति की किताब के 22 अध्याय में पढ़ करके देखोगे, ଯଦି ଆପଣ ବାଇବେଲର ଆଦି ପୁସ୍ତକ 22 ପର୍ବକୁ ପଢିକି ଦେଖିବେ, उत्पत्ति की किताब के 22 अध्याय को पढ़ करके देखने के समय में आपको वहां पर एक झाड़ी मिलेगा, जिस झाड़ी में यीशु झूलता हुआ दिखाई दिया। ଆଉ ଆପଣ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 22 ପର୍ବ ପଢିବା ସମୟରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବୁଦା ମିଳିବ, ଯେଉଁ ବୁଦାରେ କି ଯୀଶୁ ଝୁଲୁଥିବା ଆପଣ ଦେଖିବେ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। यस, इन जेनेसिस चैप्टर 22 मोरिया पर्वत के ऊपर जब परमेश्वर ने अब्राहम को इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए कहा, ଯେତେବେଳେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 22 ପର୍ବରେ ପରମେଶ୍ୱର ଇସାକକୁ ନେଇ ମୋରିଆ ପର୍ବତରେ ବଳି ଦିଅ ବୋଲି ଅବ୍ରାହମକୁ କହିଲେ, परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। उस समय में अब्राहम इसहाक को लेकर के मोरिया पर्वत के ऊपर जब इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए गया, उस समय में परमेश्वर ने कहा, नहीं तो स्वर्गदूत ने कहा, बच्चे के ऊपर हाथ ना बढ़ा। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଇସାକଙ୍କୁ ନେଇ ଅବ୍ରାହମ ମୋରିଆ ପର୍ବତରେ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ଗଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଦୂତ ଅବ୍ରାହମକୁ କହିଲେ ସନ୍ତାନ ଉପରେ ହସ୍ତ ବଢାଅ ନାହିଁ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। और उसके बाद परमेश्वर ने अब्राहम से फिर कहा, या दूत ने अब्राहम से फिर कहा, सिर को उठा करके देख, एक मेमना झाड़ी में फंसा हुआ है। ସେହି ସମୟରେ मेमना नहीं, सॉरी, एक मेढ़ा झाड़ी में फंसा है। ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ବା ଦୂତ ଆଉ ଥରେ ଅବ୍ରାହମକୁ କହିଲେ, ଆପଣ ମସ୍ତକ ଉଠାଇ ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ମେଷ ସେ ବୁଦା ମୂଳେ ରହିଅଛି। पढ़ेंगे 13th वर्ष, ତାର 13 ପଦ। 22:13 जेनेसिस 22:13। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 22 ପର୍ବ ତାର 13 ପଦ।
ସେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ ଅନାଇ ଆପଣା ପଛଆଡ଼ ବୁଦାର ଲତାରେ ବଧଶୃଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ମେଷ ଦେଖିଲେ। ତହିଁରେ ଅବ୍ରାହମ ଯାଇ ସେହି ମେଷକୁ ଆଣି ଆପଣା ପୁତ୍ର ବଦଳେ ତାକୁ ହୋମ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। यहाँ पर मोरिया पर्वत के ऊपर अपने पुत्र को बलि करने के लिए जाने वाला अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, आंखें उठा करके देख। सिर उठा करके देखने से झाड़ी के अंदर परमेश्वर के प्रिय लोगों एक मेढ़ा सिंह के द्वारा फंसा हुआ देखा उसने। ଏଠାରେ ଅବ୍ରାହମ ଯେତେବେଳେ ଇସାକକୁ ମୋରିଆ ପର୍ବତରେ ବଳି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ନେଇକି ଯାଉଅଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ କହୁଛନ୍ତି ମସ୍ତକ ଉଠାଇ ଦେଖ। ଆଉ ସେ ସେହି ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ମେଷ ସେହି ବୁଦାରେ ବଧଶୃଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଅଛି। ये आंख उठा करके देखा हुआ बातें अब्राहम ने उस झाड़ी में इस मेढ़ा को देखा हुआ बातें परमेश्वर ने दो लोगों को बताया। এই মস্তক উঠাই সেই মেষ বধ সেই বুদা মূଳରେ মেଷକୁ ଦେଖିବାର ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କହିଲେ। क्या कोई बोल सकता है कौन से दो लोगों को परमेश्वर ने ये बात बताया कि देख अब्राहम ने झाड़ी में एक मेढ़ा देखा? କହିପାରିବେ କି କେଉଁ ଦୁଇ ଜଣକୁ ପରମେଶ୍ୱର এই ପ୍ରକାର କହିଲେ ଯେ ଦେଖ ଆଉ ଅବ୍ରାହମ ସେଇ ବୁଦାରେ ମେଷଶୃଙ୍ଗ दो ବଧଶୃଙ୍ଗ लोगों ମେଷକୁ को ଦେଖିଲେ। स्वयं परमेश्वर, कोई मनुष्य नहीं बताया, कोई इंसान नहीं बताया, कोई पिताओं ने नहीं बताया, कोई किताब में नहीं लिखा हुआ है, बट गॉड हिमसेल्फ दो लोगों को परमेश्वर बता रहा है। कौन सा दो लोग है जिसको परमेश्वर ने बताया? अब्राहम ने सिर उठा करके देखने के समय में झाड़ी में मेढ़ा देखा। ଦୁଇ ଜଣକୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ, କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ ନୁହନ୍ତି ବା କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ପ୍ରକାର କହିଲେ ଯେ ଆବ୍ରାହମ ମସ୍ତକ ଉଠାଇ ବଧଶୃଙ୍ଗ ମେଷକୁ ବୁଦାରେ ଦେଖିଲେ। दो लोगों को बताया। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ। एनीबडी? କେହି ମଧ୍ୟ एक मौसम से हम लोग अच्छे से भी सीख लिया वो। ଗୋଟେ ତ ମଶା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଶିଖିଗଲୁ, हाँ, क्योंकि जेनेसिस कौन लिखता है? मूसा लिखता है। କାରଣ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ମଶା ଲେଖିଛନ୍ତି। तो ये बात मूसा को कौन बताया ତ ଏହି ବିଷୟ ମଶାଙ୍କୁ କିଏ କହିଲେ? कि आंख उठा करके देखो वहां पर झाड़ी में मेढ़ा है? कौन बताया? मस्तक परमेश्वर ने मूसा को बता करके दिया। वी नो दिस। ଆଉ ମସ୍ତକ ଉଠାଇ ସେଇ ବୁଦା ବଧଶୃଙ୍ଗ ମେଷକୁ ଆବ୍ରାହମ ଦେଖିଲେ, ଏହା ପରମେଶ୍ୱର ମଶାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣୁ। बट द स्मार्टेस्ट पर्सन विल टेल द सेकंड पर्सन। जो स्मार्ट है वो दूसरा व्यक्ति को बता करके दिखाएगा। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସ୍ମାର୍ଟ ଅଟନ୍ତି ସେ ଦୁଇ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିକି ଦେବେ। हैंडसम स्मार्ट विथ योर ड्रेसेस, बट दिस स्मार्टनेस इज अ स्पिरिचुअल स्मार्टनेस। ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରେସର ସ୍ମାର୍ଟନେସ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ସ୍ମାର୍ଟନେସ୍। दूसरा व्यक्ति किस कौन है जिसको प्रभु ने खुद ही बता करके दिया? ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଯାହାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ କହିକି ଦେଲେ। यस, एनीबडी? परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 8, ଜନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 8 जॉन द ପଦ। गॉस्पेल चैप्टर 8 वर्स 56 पढ़ करके देखो। दिस वेरी इंसिडेंट जीसस बता करके दे रहा है टू अस, हम लोगों को, और अदरवाइज दोस डेज ज्यूस लोगों को बता करके दिया। ଜନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 8 ପର୍ବ ତାର 56 ପଦ ପଢିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି ବିଷୟ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ବା ସେହି ସମୟରେ ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ କହିଥିଲେ। पढ़ेंगे जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 8 वर्स 56। ଜନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 8 ପର୍ବ ତାର 56 ପଦ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା ଅବ୍ରାହମ ମୋହର ଦିନ ଦେଖିବା ଆଶାରେ ଉଲ୍ଲାସ କଲେ, ଆଉ ସେ ତାହା ଦେଖି ଆନନ୍ଦ କଲେ। ताको से देखिले ଆନନ୍ଦ କଲେ। और आनंद कर ले। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। यीशु बोल रहा है तुम्हारा पिता अब्राहम मेरे दिन को देखने के लिए आग्रह किया और देखा, और देखने के बाद आनंद किया। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ଅବ୍ରାହମ ମୋହର ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହ କଲେ, ଆଉ ସେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ କଲେ। उस ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ समय ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। में इस बात को सुनने वाले लोगों ने यीशु से पूछा, अब्राहम ने तेरे दिन को देखा? तेरा उम्र क्या है? अब्राहम का उम्र क्या है? ସେହି ସମୟରେ ଏହି ବିଷୟକୁ ଶୁଣିବା ଯିହୁଦୀ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଯେ ଅବ୍ରାହମ ତୁମକୁ ଦେଖିଲେ ତ ତମର ବୟସ କେତେ, ତାଙ୍କର ବୟସ କେତେ? तो यीशु ने क्यों इस बात को बोला? ତେବେ ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଏହି ବିଷୟ अब्राहम ने कब यीशु के दिन को देखा? ଅବ୍ରାହମ କେବେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦିନକୁ ଦେଖିଲେ? अब्राहम ने कैसे यीशु को देखा? ଅବ୍ରାହମ କେମିତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ? यीशु का दिन बोलने से क्या है? ଯୀଶୁଙ୍କର ଦିନ କହିଲେ କଣ? प्रिय लोगों, यहां पर लिखा हुआ अब्राहम ने मेरे दिन को देखा और देख करके आनंद मनाया, वही है मोरिया पर्वत में झाड़ी में फंसा हुआ एक मेमना को देखा।
प्रिय लोके एठारे कहा जायथिबा मोहर दिन को अब्राहम देखि आनंद कले ताहाई से मोरिया पर्वत रे से बुदा मूल रे बद श्रृंग में उस दिन सिर उठा करके अपने बेटे के जीवन की रक्षा करने के लिए उसने जब सिर उठाया, उस समय में रक्षा पाने के लिए गोलगोता में झूलने वाले यीशु को उसने दर्शन में देखा। सही दिन अपना पुत्र रे जीवन को बंचाइबा निमंते जेतेबेले से मस्तक उठाई देखिले तो गोलगोता रे से प्रभु यीशु को देखिले। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा परमेश्वर होवे। के पवित्र नाम रे महिमा है। बाय दिस मैं इस बात को प्रमाण करता हूं, ये झाड़ी जो इस्माइल जहां पर लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है, मर रहा है, रो रहा है, स्पीक्स अबाउट क्रूस को दिखाता है। और एहा द्वारा मो ए विषय को प्रमाण करू अछि जे ए जो बुदा जो मूल रे रही इस्माइल रोदन करू अछंती मृत अवस्था रे आसी अछंती एहा से क्रूस को देखाए। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के पवित्र नाम रे महिमा है। इसके द्वारा मैं आपको एक संदेश आज इस सुबह के वक्त में देता हूं। एहा द्वारा मो गोटे संदेश आज सकाळ समय आपन को देऊ। प्रिय भाई, प्रिय बहन, प्रिय भाई प्रिय भौणी, अगर आप कलवरी क्रूस के नीचे रहते हुए अपनी प्रार्थना, अपनी विनती, अपनी आवश्यकता, आपका रोना, आपका कहराना, आपकी जरूरतें, आपकी तकलीफें, आपकी बीमारी, सारी बातें बोलने से कलवरी में झूलने वाला प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस के तले आए हुए हर एक को आशीर्वाद करेगा, प्रार्थना सुनेगा, कष्टों को दूर करेगा, चंगाई दे करके आनंद के साथ लौटाएगा। यदि आपण से कलवरी क्रूसर निकट को आसी आपनकर प्रार्थना, आपनकर दुख, कष्ट, क्लेश, समस्या, रोग, आवश्यकता समस्त विषय कहिबे, तेबे कलवरी क्रूसर थिबा सही प्रभु यीशु कलवरी क्रूसर निकट को आसीथिबा आपण मानक आपनकर दुख, कष्ट, क्लेश, रोग समस्त विषय रो आरोग्य दे आपनको आशीर्वाद करिबे। हम लोग कलवरी को छोड़ के कभी नहीं जाना। हमें कलवरी को छाड़ी केबे भी न जाओ। हम लोग क्रूस के अनुभव को कभी भी त्यागना नहीं। हमें क्रूसर अनुभव को केबे भी न त्यागू। हम लोग स्पिरिचुअली कितना भी ग्रोथ करने से भी, हमें आत्मिक रूपे केते मध्य वृद्धि पाइले भी, कितना भी ग्रोथ करने से भी, केते वृद्धि पाइले भी, बाइबल कहता है तुम लोग क्रूस लेके चलो। दैट मीन जहां जहां और जैसे जैसे तुम बढ़ते जाओ, घटते जाओ, चलते जाओ, रहते जाओ, क्रूस तुम्हारे पीछे रहना चाहिए। बाइबल कहे तुम्हें क्रूस बहन करी चलो, अर्थात जो आड़े गले मते जेतिकी वृद्धि पाइले मते उत्थान हो कि पतन हो से क्रूस संगे रहिबार हमारे अछि। स्पिरिचुअल जर्नी में, हमारे आत्मिक जीवन के इस दौड़ में एक मिनट के लिए भी हम लोग क्रूस को भूलना नहीं, क्रूस को छोड़ना नहीं, क्रूस को हम लोग त्यागना नहीं, काटना नहीं, हम लोग उसको हमारे जीवन से नष्ट करना नहीं। हमर ए आत्मिक जीवन रे ए दौड़ रे ए यात्रा रे हमें क्रूस को केबे न त्यागो, केबे न हटातागो, केबे न काटू, केबे न छाड़ो। हमेशा हमारे आंखों के सामने क्रूस रहना चाहिए। सर्वदा हमर चक्षु आगरे क्रूस थाउ। क्रूस पे झूलता हुआ हमारे यीशु का दर्शन रहना चाहिए। क्रूस रे झुलुथिबा हम यीशुଙ୍କର दर्शन हम रहू। लोग स्पिरिचुअली बढ़ते बढ़ते जाने के टाइम, हमें आत्मिक वृद्धि पाई हम जीवन लोग समय रे, आत्मिक जीवन में कई समय को बिताने के बाद, हमें आत्मिक जीवन रे अनेक समय बिताइला परे, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लोग आशीषों को, सियोन को, यरूशलेम को, ये जगह वो जगह, ये दान वो वरदान को देखते रहते हैं, बट क्रूस को भूल जाते हैं। परमेश्वर का प्रिय लोके हमें आशीर्वाद को, सियोन, यरूशलेम को, ए स्थान से स्थान बरदान को देखु छु, किंतु क्रूस भूलु छु। मैं आपको एक बार इस सुबह के वक्त में ये कहता हूँ, म आपण को आउथरे क्रूस हमारे जीवन के आखिरी लम्हा तक हमारे साथ साथ चलते रहना चाहिए। क्रूस हम जीवन शेष जाए हम संगे संगे चालू। हम कहाँ थे, हम कौन थे, कहां से प्रभु ने बुलाया, कहां से प्रभु ने हमें अलग किया और कहां की हमें ले जा रहा है, ये बात केवल क्रूस हमको दिखाएगा, हमको सिखाएगा और हमको उस रीति में हमको चलाएगा। हमें किए थिलु, कौन थिलु, केउ स्थान रे थिलु और क्रूस हमको केउ प्रकार केउ स्थान रे आनी पहुंचाई अछि, केवल से क्रूस ही हमको सही विषय दिखाई जब एक परिबो। व्यक्ति क्रूस के दर्शन को खो देता है, भूल जाता है, तभी उस सेवक के अंदर, विश्वासी के अंदर अहंकार आ जाता है। जिते बड़े जने व्यक्ति से क्रूसर दर्शन को हजाई दिए, भूली जाए, सही समय रे सही सेवक विश्वासी भीतर अहंकार आसे। वो क्रूस के दर्शन को भूल जाने के बाद ही उसके अंदर अनेक प्रकार का बड़प्पन दिखाई देने लगता है। से क्रूसर दर्शन को भूली गला परे ता भीतर अनेक प्रकार बड़पण या देखा वो जाए। अपने आप को बड़ा, अपने आप को श्रेष्ठ, अपने आप को अति उत्तम सोचने लगता है। से निज को बड़, श्रेष्ठ, अति उत्तम भाविबा को लागे। लेकिन अगर क्रूस को अगर हम लोग अपने आंखों के सामने रखेंगे, हम लोग कितने भी बड़े हो जाने से भी, कितना भी प्रयोजन होने से भी, कितना भी आशीष हमारे जीवन में होने से भी, क्रूस के नीचे हमेशा हम लोग नम्रता और दीनता के साथ दिखाई देते हुए हम कौन थे और क्या है, इस बात को हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। किंतु जदि क्रूस को अमर चक्षु आगरे रखिबा, तबे आमे जेते बड़ हेले मते, जेते बड़ प्रयोजन व्यक्ति हेले मते, जेते आशीर्वाद पाइथिले
ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଏ ଥିଲୁ କଣ ଅଟୁ ସଦାବେଳେ ତା ଆମର ସ୍ମରଣରେ इसके लिए ରହିବ। प्रिय भाई प्रिय बहन, हमेशा क्रूस के दर्शन को देखते हुए मेरा यीशु मेरा प्रेमी, मेरा दुल्हा, मेरा उद्धारकर्ता, मेरा सृष्टिकर्ता किस रीति से मेरे लिए वो क्रूस पर बलिदान हुआ, उस बलिदान को हम कभी भी भूलना नहीं, उसको आंखों से ओझल होने देना नहीं। ତେଣୁ ସେ କୃଷକୁ ନିଜର ଚକ୍ଷୁ ଆଗରେ ରଖି ମୋର ପ୍ରେମୀ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୋର ବର କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୋ ନିମନ୍ତେ କୃଷରେ ଚଢିଲେ ତାହାକୁ କେବେ ବି ଚକ୍ଷୁ ଆଗରୁ ଯିବାକୁ ନ ଦେଉ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। अभी जिस स्थान में वो लड़का है, उस स्थान से जब उसने रोया, प्रार्थना किया, कहराया, ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुना। ଏବେ ସେଇ ବାଳକ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଯେତେବେଳେ ସେ ରୋଦନ କଲା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ଆର୍ତ୍ତସ୍ୱର କଲା ତାର ଆର୍ତ୍ତସ୍ୱର କରିବା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ। क्रूस के नीचे प्रभु प्रार्थना सुनता है। କୃଷ ତଳେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି। आज मैं इस घटना के अलावा, अदर देन दिस इंसिडेंट, क्रूस के अधीन, क्रूस के निकट आए हुए लोगों को किस रीति से प्रभु ने प्रार्थना सुना और कौन सी आशीष मिला, ऐसे 7 आशीषें मैं आपके सामने रखने के लिए आग्रह करता हूं। ଆଜି ଏହି ଘଟଣା ବ୍ୟତୀତ କୃଷ ତଳେ ଆସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର କେଉଁ ରୀତିରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଲା 7ଟି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। मैं क्यों ये 7 बातें बता रहा हूं? बिकॉज अगर हम भी अपने आप को क्रूस के नीचे रखते हुए, यीशु क्रिस्त मसीह के क्रूस के दर्शन को अपने सामने रखते हुए हमेशा प्रार्थना में दिखाई देने से ये 7 ब्लेसिंग आपको भी मिलेगा। ମୁଁ କାହିଁକି ଏହି 7ଟି ବିଷୟ କହୁଅଛି କାରଣ ଆମେ ସେ କୃଷ ତଳେ ରହି ସର୍ବଦା ସେ କୃଷ ତଳେ ଥାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏହି 7ଟି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମିଳିବ। सबसे पहला प्रार्थना जो क्रूस के अधीन रह करके परमेश्वर ने सुना, उस लिस्ट में मैं आपको हन्ना का प्रार्थना देना चाहूंगा। ସର୍ବପ୍ରଥମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯିଏ କି ସେଇ କୃଷର ଅଧୀନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେ ଲିଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ନାମ ମୁଁ ହାନ୍ନା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। आप लोग सब जानते होंगे हन्ना कौन है। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଅଛନ୍ତି ହାନ୍ନା କିଏ? पुरातन नियम में हन्ना नाम की एक महिला जो परमेश्वर के भवन के द्वार में आकर के प्रार्थना किया और प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुना और उसको शामुएल नामक एक सुंदर बालक उसको प्रदान किया। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ହାନ୍ନା ନାମକ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସି ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସାମୁଏଲ ନାମକ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଦେଲେ। मैं आज आपको दिखाऊंगा हन्ना कहां रह करके प्रार्थना किया। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ହାନ୍ନା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା और କଲେ। वो जो स्थान पुरातन नियम में हन्ना ने रह करके प्रार्थना किया, नया नियम में वो स्थान क्रूस है। ଆଉ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହି ହାନ୍ନା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ନୂତନ ନିୟମରେ ସେହି ସ୍ଥାନ କୃଷ ଅଟେ। आइए हम उस वचन को देखेंगे। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା। पढ़ेंगे 1 Samuel chapter 1 and verse 17। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ପ୍ରଥମ ପର୍ବ ତାର 17 ପଦ। ତହିଁରେ ଏଲି ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ ହଁ। କୁଶଳରେ ଯାଅ ହଁ। ଯାହା ତୁମ୍ଭେ ମାଗିଲ ହଁ। ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର ସେହି ନିବେଦନ ଅନୁସାରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଦେଉନ୍ତୁ। In 1 Samuel chapter 1 verse 17 महायाजक एली इस प्रकार बोल रहा है, ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ପ୍ରଥମ ପର୍ବ 17 ପଦରେ ମହାଯାଜକ ଏଲି ଏହି ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି, हन्ना ହାନ୍ନା तेरी प्रार्थना प्रभु ने सुन लिया, ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ तो कुशल से यहाँ से लौट जा। ତୁମେ କୁଶଳରେ ଫେରିଯାଅ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। हन्ना की प्रार्थना प्रभु ने सुना, ହାନ୍ନାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣିଲେ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो गई। परमेश्वर के नाम में हन्ना महिमा ने हो। कहां रह करके प्रार्थना किया? ହାନ୍ନା କେଉଁଠାରେ ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ? कोई बोल सकता है? କିଏ କହିପାରିବେ? हन्ना कौन से स्थान में रह करके प्रार्थना किया? हन्ना कहां के- जाकर के प्रार्थना किया? ହାନ୍ନା କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇବା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କିଏ କହିପାରିବେ? हाँ, वर्स 9 पढ़ करके देखिए। ତାର 9 ପଦକୁ ପଢିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ରୂପେ ଏକ ସମୟରେ ହଁ। ସେମାନେ ଶିଲୋରେ ଭୋଜନ ପାନ ସମାପ୍ତ କଲା ଉତ୍ତାରେ ହଁ। ହାନ୍ନା ଉଠିଲା। ହଁ। ସେ ସମୟରେ ଏଲି ଯାଜକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ନିକଟସ୍ଥ ଆପଣା ଆସନରେ ବସିଥିଲେ। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। हाँ, परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। शिलो के पास, शिलो के पास ଶିଲୋ ନିକଟରେ मंदिर के चौखट में बैठा हुआ है कौन? ଏଲି। ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାରବନ୍ଧରେ ଏଲି ବସିଛନ୍ତି। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। मंदिर है, ମନ୍ଦିର ଅଛି, मंदिर का एक आंगन है। ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଅଛି। आंगन के अंदर प्रवेश करने के लिए ସେଇ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ एक द्वार है। ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ଅଛି। उस द्वार में एली महायाजक बैठा हुआ है। ସେଇ ଦ୍ୱାରରେ ଏଲି ମହାଯାଜକ ବସିଛନ୍ତି। यू नो वाई? କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି? यू नो वाई? କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି? बिकॉज କାରଣ अंदर महिला लोग प्रवेश नहीं कर सकते।
ମହିଳା ମାନେ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପାରିବେ ନାହିଁ। स्त्री लोग, महिला लोग मंदिर के अंदर, तंबू के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକେ ବା ମହିଳା ମାନେ ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବା ତମ୍ବୁ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପାରିବେ ନାହିଁ। इसलिए ତେଣୁ महायाजक उस द्वार पर, उस मंदिर के आंगन के द्वार पर बैठा हुआ है। ମହାଯାଜକ ସେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ଦ୍ୱାରରେ ହିଁ ବସିଛନ୍ତି। पुरुष लोग अंदर जाकर के प्रार्थना करने के समय में ପୁରୁଷ ମାନେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ स्त्री लोग मंदिर के द्वार में बैठ करके प्रार्थना करते थे। ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାରରେ ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ये शीलो में दिखाई देने वाला मंदिर और मंदिर के द्वार पर एली और द्वार के बाहर पर हन्ना प्रार्थना कर रही है। ଶିଲୋରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ମନ୍ଦିର, ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାରରେ ବସିଛନ୍ତି ଏଲି, ଦ୍ୱାରର ବାହାରେ ବା ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ବାହାରେ ବସିଛନ୍ତି ହାନ୍ନା। जेनेसिस ଆଦି ପୁସ୍ତକ चैप्टर 49 49 वर्स ପର୍ବ 10 अगर आप पढ़ करके देखोगे, ଯଦି ତାର 10 ପଦ ପଢିକି ଦେଖିବେ, जेनेसिस चैप्टर 49 वर्स 10 अगर आप पढ़ करके देखोगे, ଯଦି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 49 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦକୁ ପଢିକି ଦେଖିବେ, शीलो यीशु को दिखाता है। ଶିଲୋ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖାଏ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो गई। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। जब तक शीलो ना आए, ଯେବେ ଯାଏ ଶିଲୋ ନ ଆସନ୍ତି, जब तक शीलो ना आए करके वहां पर परमेश्वर, ये वहां पर आशीष दिया जा रहा है। ଆଉ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଲୋଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏଠାରେ That କରାଯାଉଛି। Shiloh, the place, वो शिलो शब्द स्पीकिंग अबाउट जीसस। ସେଇ ଶିଲୋ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ परमेश्वर କହେ। के बहुत नाम की महिमा हो गई। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। नाउ शिलो में मंदिर के द्वार पर हन्ना प्रार्थना कर रही है। ଏବେ ଶିଲୋରେ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ରହି ହାନ୍ନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ये द्वार क्या है? ଏଇ ଦ୍ୱାର କଣ? ये द्वार यीशु को दिखाता है। ଏହି ଦ୍ୱାର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖାଏ। परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ हमारे लिए द्वार खोलने वाला एक परमेश्वर यीशु इस जगत में आया। ଆମ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଇ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ गई। ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। हम लोगों को भीतर प्रवेश करने का अधिकार नहीं था। ଆମକୁ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅଧିକାର ନଥିଲା। इन टू वेज, दो रीति से हम लोग भीतर प्रवेश नहीं कर सकते थे। ଦୁଇ ରୀତିରେ ଆମେ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପାରୁନଥିଲୁ। एक, इसके अंदर प्रवेश करना है तो, ଗୋଟିଏ ଏ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ इस ହେଲେ, मंदिर के अंदर प्रवेश करना ଏଇ है ମନ୍ଦିର तो ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ एक सुन्नत प्राप्त किया हुआ, खतना किया हुआ व्यक्ति होना चाहिए। ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ନତ ପ୍ରାପ୍ତକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାର ଅଛି। दूसरा, इस मंदिर के अंदर प्रवेश करना है तो ଦ୍ୱିତୀୟ ଏହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ यीशु मसीह को विश्वास करने वाले एक यहूदी होकर के दिखाई देना ଯୀଶୁଙ୍କୁ चाहिए। ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଜିହୁଦୀ ହୋଇ ଦେଖାଯିବାର ଅଛି। एक खतना ना किया हुआ व्यक्ति, ସୁନ୍ନତ ହୋଇନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, एक महिला ने तो एक स्त्री ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ମହିଳା कभी भी इस मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर କେବେ सकता। ବି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ गई। ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। आत्मिक रीति में देखने के टाइम ଆତ୍ମିକ ରୀତିରେ ଦେଖିବା ये ସମୟରେ हमारे जीवन में क्या दिखाता ଏହା है? ଆମ ଜୀବନରେ କଣ ଦେଖାଏ? नए नियम में आने के टाइम ये हमारे जीवन में क्या दिखाता है? ନୂତନ ନିୟମରେ ଆସିବା ପରେ ଏହା ଆମ ଜୀବନରେ କଣ ଦେଖାଏ? परमेश्वर के सम्मुख में जाकर के प्रार्थना करने के लिए, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା परमेश्वर ପାଇଁ, के नजदीक आकर के अपने कष्टों को, क्लेशों को, दुर्बलताओं को बताने के लिए ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମୀପକୁ ଯାଇ ନିଜର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟାକୁ କହିବା ପାଇଁ पुरातन नियम में हमको अनुग्रह अधिकार नहीं था। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କି ଅଧିକାର किंतु ନଥିଲା। नया नियम आने के କିନ୍ତୁ टाइम ନୂତନ ନିୟମରେ ଆସିବା ପରେ हम लोगों को यीशु ने कलवरी क्रूस के द्वारा एक अधिकार दिया है। ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କାଲବରୀ କ୍ରୁସରେ ଅଧିକାର ଦେଲେ। ये जो गेट जो है, ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର जहाँ पर एली बैठा हुआ ଯେଉଁଠାରେ है, ଏଲି ବସିଛନ୍ତି, उस गेट की प्रार्थना जो हन्ना को सुन करके उत्तर दिया है, ସେ ଦ୍ୱାରରେ ରହି ଯେଉଁ ହାନ୍ନାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି नया ଉତ୍ତର नियम आने के ମିଳିଲା। टाइम ନୂତନ ନିୟମରେ ଆସିବା हमारे ସମୟରେ लिए कलवरी क्रूस का अनुभूति है वो। ଆମ ପାଇଁ କାଲବରୀ କ୍ରୁସର ଅନୁଭୂତି ଏହା परमेश्वर के ଅଟେ। पवित्र नाम की महिमा हो गई। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା मैं ହେଉ। इसको कुछ वचनों की तरह प्रमाण करता हूँ। ଏହାକୁ ମୁଁ କିଛି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣ कैसे କରିବି। ये गेट क्रूस को दिखाता है? କେମିତି ଏହି ଦ୍ୱାର କ୍ରୁସକୁ ଦେଖାଏ? सबसे पहले सर्वप्रथम एफिसी की किताब उसके दूसरे अध्याय को पढ़ने के समय में, ଏଫେସିୟ ପତ୍ରୀ ତାର 2 ପର୍ବକୁ ପଢିବା ବେଳେ, एफिशियंस चैप्टर 2 पढ़ने के समय में ଏଫେସିୟ 2 ପର୍ବ ପଢିବା उसके ସମୟରେ 12, 13, 14 वचन को पढ़ करके देखो। ତାର 12, 13, 14 ପଦ ପଢିକି ଦେଖନ୍ତୁ। एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 12, 13, 14 वचन को पढ़ करके देखो। ଏଫେସିୟ 2 ପର୍ବ 12, 13, 14 ପଦ ପଢିକି ଦେଖନ୍ତୁ। वहां पर लिखा हुआ है, एक समय में हम लोग परदेशी थे, ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ଦିନେ ଆମେ ବିଦେଶୀ ଥିଲୁ। हम लोग प्रतिज्ञा के संतान नहीं थे। ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ସନ୍ତାନ ନଥିଲୁ। अर्थात हम लोग इस आंगन के अंदर प्रवेश करने के लिए, परमेश्वर के समीप आने के लिए योग्य नहीं थे। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ମାନେ ଏଇ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୀପକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲୁ। हम लोग परमेश्वर के लिए अनजान थे। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଅଜ୍ଞାତ ଥିଲୁ। ओह, 12 वचन में तो लिखा हुआ है, हम लोग ईश्वर रहित थे। 12 ପଦ ତ ଲେଖା ଅଛି ଆମେ ଈଶ୍ୱର ବିହୀନ ଥିଲୁ। बट नाउ 13th वर्ष में परमेश्वर के प्रिय लोगों, यीशु के कलवरी क्रूस के मृत्यु के द्वारा, उसके लहू के द्वारा
हमको उसके समीप लेकर के आया। କିନ୍ତୁ 13 ପଦରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ତାହାଙ୍କର ସମୀପକୁ ଆଣିଲେ। अगेन इब्रानी की पत्री 10 अध्याय 20 वचन को पढ़ करके देखने के समय में, ଏବ୍ରୀ 10 ପର୍ବ ତାର 20 ପଦ ପଢିକି ଦେଖିବା इब्रानी ସମୟରେ, की पत्री 10 अध्याय उसकी 20 वचन को पढ़ करके देखने के समय में, ଏବ୍ରୀ 10 ପର୍ବ ତାର 20 ପଦ ପଢିକି ଦେଖିବା ସମୟରେ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे यीशु मसीह कलवरी क्रूस में अपने आप को बलिदान करने के द्वारा, अपने वस्त्र को, अपने शरीर को फाड़ने के द्वारा, मंदिर के पर्दे को फाड़ करके पुरातन नियम के सारे नियम को बदल करके एक नया और जीवित मार्ग खोल दिया, जिसके कारण आज अन्य जाति स्वरूप दिखाई देने वाले आप और मैं परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के सम्मुख में पूरे हियाब के साथ आकर के बैठे हुए हैं। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କାଲବରୀ କ୍ରୁସରେ ଚଢିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣର ଶରୀରକୁ ଚିରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ମନ୍ଦିର ପରଦାକୁ ଚିରି ଦେଲେ, ଯୋ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଓ ମୁଁ ଏବେ ସେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ସେ ସାହସକୁ ବା ଅଧିକାରକୁ ଦେଖାଇ ପାରୁଅଛୁ। अधिकार के साथ हम लोग आकर के बैठे हुए हैं। ଅଧିକାର ସହ ଆସି ଆମେ ବସୁଅଛୁ। हम लोग उसके समीप आने के भी योग्य नहीं ଆମେ थे, ତାଙ୍କର ନିକଟକୁ ଯିବାର ବି ଯୋଗ୍ୟ उसको अब्बा ନଥିଲୁ। पिता बोलने के योग्य नहीं थे, ଅବା ପିତା ଡାକିବାର ବି ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲୁ। परमेश्वर के संतान कहलाने के योग्य नहीं थे। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ କୁହାଯିବାର अरे ଯୋଗ୍ୟ बाइबल ନଥିଲୁ। तो आपको मुझको कुत्ता करके नाम देता है, ବାଇବେଲ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ କୁକୁର ବୋଲି ଡାକେ, लेकिन यीशु के कलवरी क्रूस के मृत्यु के द्वारा କିନ୍ତୁ प्रभु ଯୀଶୁଙ୍କର କାଲବରୀ କ୍ରୁସର ମୃତ୍ୟୁ हमको ଦ୍ୱାରା कुत्ता के उस अनुभव से निकाल करके ଆମକୁ ସେ କୁକୁରର ଅନୁଭବରୁ କାଢି पुत्र बनाया, संतान बनाया, यीशु के राज्य में बैठने के लिए अधिकार दिलाया। ପୁତ୍ର କଲେ, ସନ୍ତାନ କଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ବସିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଦେଲେ। उस द्वार पर यीशु ने अपने आप को बलिदान करने के कारण ସେଇ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜକୁ ବଳିଦାନ କରିବା ହେତୁ हियाब के साथ उसके समीप आने का साहस परमेश्वर हमको दिया है। ସାହସର ସହିତ ତାହାଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆସିବାର ସାହସ ଆମକୁ ସେ ଦେଲେ। वो गेट, परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो द्वार यीशु है। ସେଇ ଦ୍ୱାର प्रभु ଯୀଶୁ। इसी के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10 अध्याय को पढ़ने के समय में, ତେଣୁ ଜହନ୍ନଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 10 ପର୍ବରେ ପଢିବା जॉन द ସମୟରେ, गॉस्पेल चैप्टर 10 and verse 7 पढ़ने के समय में ଜହନ୍ନଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 10 ପର୍ବ 7 ପଦ यीशु इस प्रकार बोल रहा है, ଯୀଶୁ ଏହି ପ୍ରକାର କହନ୍ତି, मैं ही भेड़ों का द्वार हूं करके बोलता है। ମୁଁ ହିଁ ସେଇ ମେଷ ଗୁଡ଼ିକର ଦ୍ୱାର ଅଟେ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो गई। परमेश्वरଙ୍କ पवित्र जिस नामରେ द्वार महिमा के हो। निकट हन्ना बैठ करके रो रही थी, ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ବସି ହାନ୍ନା ରୋଦନ जिस କରୁଥିଲେ, द्वार में बैठ करके हन्ना प्रार्थना कर रही थी, ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ବସି ହାନ୍ନା जहाँ ପ୍ରାର୍ଥନା पर अपने କରୁଥିଲେ, दुख और अपने अभिशाप को दूर करने के लिए कहरा रही थी, ଯେଉଁଠାରେ ବସି ନିଜର ଦୁଃଖ, ନିଜର ଅଭିଶାପକୁ ଦୂର କରେ ବୋଲି ଆର୍ତ୍ତସ୍ୱର अपने दिल के କରୁଥିଲେ, वियोग को बता रही थी, ନିଜର ଦୁଃଖର ବ୍ୟାକୁଳତାକୁ କହୁଥିଲେ, वो परमेश्वर के प्रिय लोगों, उस अभिशाप को दूर करने वाला वो स्थान, वो मंदिर का द्वार कलवरी क्रूस को दिखाता ହଁ, है। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ସେଇ ଅଭିଶାପକୁ ଦୂର କରିବାର ସେଇ ସ୍ଥାନ, ସେଇ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର କାଲବରୀ କ୍ରୁସକୁ आज इस ଦେଖାଏ। सुबह के वक्त में ଆଜି ଏହି ସକାଳ अगर ସମୟରେ आप भी उस कलवरी के समीप आने से, ଯଦି ତୁମେ ବି ସେଇ କାଲବରୀ କ୍ରୁସର उस ସମୀପକୁ क्रूस के ଆସିବ, नजदीक आने से ସେଇ କ୍ରୁସର ନିକଟକୁ ଆସିବ, आपके श्राप, अभिशाप, आपके दुख वियोग को परमेश्वर दूर करेगा। ତେବେ ତୁମର ସମସ୍ତ ଶ୍ରାପ, ଅଭିଶାପ, ଦୁଃଖ, ବିୟୋଗକୁ ପ୍ରଭୁ ଦୂର କରିବେ। इधर उधर किधर भी जाकर के प्रार्थना ना करो, ଏପଟେ ସେପଟେ କେଉଁଠିକୁ ବି ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, लेकिन आंखों को बंद करते हुए कलवरी क्रूस के दर्शन को रखते हुए, କିନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରି କାଲବରୀ କ୍ରୁସର ସେ ଦର୍ଶନକୁ कलवरी ରଖି, क्रूस पे हमारे प्राण देव यीशु को ध्यान देते हुए, କାଲବରୀ କ୍ରୁସରେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ, अपने सारे कष्टों को बताने से ନିଜର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟକୁ କହିଲେ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हन्ना का प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ହାନ୍ନାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଶୁଣିଥିବା ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା हन्ना के शरीर में दिखाई देने वाला अभिशाप को दूर करने वाला परमेश्वर हमारे जीवन के अभिशाप को दूर करे। ହାନ୍ନାର ଶରୀରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅଭିଶାପକୁ ଦୂର କରିଥିବା ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ଜୀବନ ଅଭିଶାପ ଦୂର हन्ना के କରିବେ। जीवन में दिखाई देने वाला निंदा को दूर करने वाला परमेश्वर हमारे जीवन की निंदा को दूर करेगा। ହାନ୍ନାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ନିନ୍ଦାକୁ ଦୂର କରିଥିବା ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ଜୀବନ ନିନ୍ଦା ଦୂର କରିବେ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो परमेश्वर के पवित्र नाम रे गई। इसी महिमा के लिए हो। तो हन्ना दूसरे अध्याय में गीत गा रही है, ତେଣୁ ତ ହାନ୍ନା 2 ପର୍ବରେ ଗୀତ ओ ଗାଉଛନ୍ତି, हमारे ईश्वर के तुल्य ईश्वर कौन है, ହଁ ଆମର ଈଶ୍ୱର ପରେ ଈଶ୍ୱର जो କିଏ, धूलि से उठा करके सिंहासन में बिठाता है, ଯେ ଧୂଳିରୁ ଉଠାଇ ସିଂହାସନରେ जो ବସାନ୍ତି, कचरे से उठा करके राजकुमार बनाता ଯେ है। କାଦୁଅରୁ ଉଠାଇ ରାଜକୁମାର କରନ୍ତି। हमारे ईश्वर के समान कौन है, जो नीचे से ऊंचा करने वाला महान ईश्वर है। ଆମର ଈଶ୍ୱର ପରେ କିଏ ଯେ କି ନିଜର ଉଚ୍ଚ କରନ୍ତି। एक स्त्री बोलने से दुर्बलता है। ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କହିଲେ ଦୁର୍ବଳତା। पहला पत्र 3 अध्याय में बोलने के टाइम में स्त्री एक दुर्बल पात्री करके लिखा हुआ है। ପ୍ରଥମ ପିତର 3 ପର୍ବରେ କହିବା ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦୁର୍ବଳ ପାତ୍ରୀ କୁହାଯାଏ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो गई। परमेश्वर का नाम एक महिमा दुर्बल हो। व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ନ इसी ପାରେ। के लिए दुर्बल व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता करके बोलने का एक नमूना स्वरूप पुरातन नियम के मंदिर में स्त्रियों का प्रवेश निषेध। ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ ନମୁନା ସ୍ୱରୂପ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ
କରିବା ନିଷେଧ परमेश्वर के ଥିଲା। नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम रे लेकिन महिमा देखो हो। यीशु के कलवरी क्रूस के मृत्यु के द्वारा, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କାଳବରୀ उसके शरीर को फाड़ने के द्वारा, ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଚିରି ଦେବା ଦ୍ୱାରା, मंदिर का पर्दा फाटने के द्वारा, ମନ୍ଦିରର ସେହି ପରଦା ଫାଟିବା ଦ୍ୱାରା हर एक दुर्बल को बलवंत बनाने के लिए यीशु कलवरी में चढ़ा करके संदेश, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁର୍ବଳକୁ ବଳବାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କାଳବରୀ କ୍ରୁସରେ ଚଢ଼ିଲେ ବୋଲି ସନ୍ଦେଶ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। इसलिए कलवरी क्रूस पे चढ़ने से पहले, ତେଣୁ କାଳବରୀ କ୍ରୁସରେ ଚଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ यीशु कलवरी क्रूस पे मरने का उद्देश्य को बताने के निमित्त, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କାଳବରୀ କ୍ରୁସରେ ମରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କହିବା ନିମନ୍ତେ मार्कुस की किताब 2 अध्याय के 17 वचन में ମାର୍କ 2 ପର୍ବ ତାର 17 ପଦରେ यीशु मसीह इस प्रकार बोलता है, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି ପ୍ରକାର କହନ୍ତି, मैं धर्मियों के लिए संसार में नहीं आया, ମୁଁ ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂସାରରେ मैं ଆସିନାହିଁ। धर्मियों के लिए संसार में नहीं ମୁଁ आया, ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି लेकिन मैं ଜଗତକୁ पापियों के ଆସିନାହିଁ। लिए संसार में आया କିନ୍ତୁ हूँ। ପାପୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗତକୁ ଆସିଅଛି। रोगियों को वैद्यों की जरूरत है। ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ବୈଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामରେ महिमा ହେଉ। परमेश्वर के प्रिय लोगों को कहने का तात्पर्य ये परमेश्वर है, ପ୍ରିୟ ଲୋକେ କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ यीशु ଏହା, मसीह दुर्बलों को बलवंत बनाने के लिए, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦୁର୍ବଳମାନଙ୍କୁ ବଳବାନ କରିବା पापियों ପାଇଁ, को धर्मी बनाने के लिए, ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କରିବା ପାଇଁ, अयोग्यों को योग्य बनाने के लिए, ଯୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, जो गिरे हुए हैं, नीच और मरे हुए हैं, उनको परमेश्वर के राज्य में जिलाने के लिए, ଯେଉଁମାନେ ପତିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ସେହି ନିଜ ମୃତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ जो ରାଜ୍ୟରେ परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है, उन्हें परमेश्वर के राज्य में बिठाने के लिए, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ବସାଇବା ପାଇଁ। देखो हमारे यीशु कलवरी क्रूस पे अपना प्राण दिया है। ଦେଖ ଆମର ଯୀଶୁ କାଳବରୀ କ୍ରୁସରେ ଆପଣ ପ୍ରାଣ उस ଦେଲେ। क्रूस के समीप आकर के प्रार्थना करने वाला, ସେହି କ୍ରୁସ ସମୀପକୁ ଆସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା अन्ना की ବ୍ୟକ୍ତି, प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा। ଅନ୍ୟର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବା परमेश्वर ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଶୁଣିବେ। कोई भी किसी भी प्रकार की दुर्बलता के साथ, ଯେ କେହି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର किसी भी ଦୁର୍ବଳତାର प्रकार ସହ, के श्राप और पाप बंधन के साथ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ସାପ ଅଭିଶାପ ବନ୍ଧନର ସହ क्रूस के नजदीक आकर के प्रार्थना करने से, ତାର ନିକଟକୁ ଆସି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। एली ने जिस प्रकार हन्ना से कहा, ଏଲି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହାନ୍ନାକୁ କହିଲେ, हे नारी तू कुशल से जा, "ହେ ନାରୀ କୁଶଳରେ ଫେରି तेरा ଯାଅ, प्रार्थना प्रभु ने सुन लिया ତୋର है। ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ।" वही परमेश्वर आज आपसे कह रहा है, परमेश्वर ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ क्रूस କହୁଛନ୍ତି, के निकट अपनी दुर्बलता के लिए प्रार्थना करने वालों, जा तेरी प्रार्थना प्रभु सुन लिया है। କ୍ରୁସରେ ବସି ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାଅ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ। दुर्बलों को बलवंत बनाने के लिए देख एक पवित्र आत्मा तुझे दिया है। ଦୁର୍ବଳ ଲୋକକୁ ବଳବାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦେଖ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମକୁ परमेश्वर ଦିଆଯାଇଛି। के प्रिय लोगों, हन्ना प्रार्थना करने वाला स्थान, मंदिर का द्वार कलवरी क्रूस को दिखा रहा है। परमेश्वरଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ହାନ୍ନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବା ସ୍ଥାନ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର କାଲବରୀ କ୍ରୁସକୁ ଦେଖାଏ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା आइए एक ହେଉ। दूसरे व्यक्ति की प्रार्थना को देखते हैं, ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରାର୍ଥନା जिसकी ଦେଖିବା, प्रार्थना को प्रभु ने सुना। ଯାହାର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ अगर ଶୁଣିଲେ। हम भी वहां पर रहते जाते प्रार्थना करेंगे, ଯଦି ଆମେ ବି ସେଇଠାରେ ରହି ସେଠାକୁ ଯାଇ उस ପ୍ରାର୍ଥନା अनुभव में କରିବା, रह करके हम भी प्रार्थना करेंगे, ସେଇ ଅନୁଭବରେ ରହି ଯଦି ଆମେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, इस्माइल की प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर, उस जगह में इस्माइल का रोना सुनने वाला परमेश्वर हमारी प्रार्थना भी उस जगह में रहने से सुनेगा। ଇସ୍ମାଏଲ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବା परमेश्वर ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ତାର ରୋଦନ ଶୁଣିବା परमेश्वर ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ବି ଶୁଣିବେ। लूक रचित सुसमाचार की ओर पलटने से, ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଆଡ଼କୁ ବାଇବେଲ उसके ଓଲଟାଇଲେ, 23 अध्याय को देखने से, ତାର 23 ପର୍ବକୁ लूक ଦେଖିଲେ, द गॉस्पेल चैप्टर 23 वर्स 42 43 को पढ़ करके देखो तो, ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 23 ପର୍ବ 42 43 ପଦକୁ ପଢିକି लूक द ଦେଖନ୍ତୁ। गॉस्पेल चैप्टर 23 वर्सेस 42 एंड 43 पढ़ करके देखने से, ଲୁକ 23 ପର୍ବ 42 43 ପଦକୁ ପଢିକି ଦେଖିଲେ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, वहां पर हम लोग एक और व्यक्ति को देखने पाते हैं जो क्रूस में आकर के यीशु से प्रार्थना करता है। परमेश्वरଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ଏଠାରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖୁ ଯିଏ କି କ୍ରୁଶ ନିକଟକୁ ଆସି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के नाम में वो महिमा दूसरा हो। व्यक्ति जिसकी प्रार्थना प्रभु ने सुना, क्रूस में जो प्रार्थना प्रभु सुनता है, वो दूसरा अनुभव यीशु, परमेश्वर के प्रिय लोगों, उस चोर का अनुभव है जो यीशु के साथ कलवरी में मर रहा था। ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ, ଯିଏ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କାଲବରୀ କ୍ରୁଶ ନିକଟକୁ ଆସି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ସେଇ ଚୋର ଯାହାର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नामରେ महिमा ହେଉ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, कहानी आप लोग को मालूम है। परमेश्वरଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ଆପଣ କାହାଣୀ ଜାଣନ୍ତି। यीशु कलवरी में झूलने के समय ପ୍ରଭୁ में, ଯୀଶୁ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ଝୁଲୁଥିବା ସମୟରେ यीशु कौन है, यीशु क्या है करके उसको दोषी करार करने के लिए, ଯୀଶୁ କିଏ କଣ ଅଟନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି उसको निंदा करने के लिए, ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା उसको ପାଇଁ, अपमानित करने ତାଙ୍କୁ के लिए, ଅପମାନିତ କରିବା उसको ପାଇଁ, लज्जित करने ତାଙ୍କୁ के लिए, ଲଜ୍ଜିତ କରିବା उसको ପାଇଁ, नीचा करने ତାଙ୍କୁ के ନୀଚ କରିବା लिए ପାଇଁ दो चोरों के मध्य में यीशु को झुलाया। ଦୁଇ ଚୋର ମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁକୁ ଝୁଲାଇଥିଲେ। ये बात दिखाने के लिए कि जैसा ये चोर वैसा ये यीशु। ଏହା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯେ ଯେମିତି ସେଇ ଦୁଇ ଚୋର ସେମିତି ଏହି ଯୀଶୁ। लेकिन उनको क्या मालूम, यीशु इन दो चोरों के मध्य में झूलने का कारण उनके समान बनने के लिए नहीं, किंतु उन चोरों को अपने
अपने सामान बदलने के लिए। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କି ଜଣା ଯେ ଯୀଶୁ ସେଇ ଦୁଇ ଚୋରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝୁଲିବାର କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପରି କରିବା ପାଇଁ। लोगों ने सोचा यीशु को चोरों के समान बनाएंगे, यीशु ने सोचा इन चोरों को हमारे समान ଲୋକେ बनाएंगे। ଭାବିଲେ ଯେ ଯୀଶୁକୁ ଚୋର ପରି କରିବେ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଭାବିଲେ ଏଇ ଚୋରକୁ ମୋ ପରି परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वरଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା क्रूस ହେଉ। में ये चोर झूलने के समय में କ୍ରୁସରେ ଏଇ ଚୋର ଝୁଲୁଥିବା ସମୟରେ प्रिय लोगों, वो अपने जीवन की कमी घटी को समझते हुए उसने देखा। ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ସେ ନିଜର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ବୁଝି ଦେଖିଲା। उसने देखा मैं मेरे पाप के कारण, मेरे दोष के कारण मैं क्रूस में हूँ, ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ମୁଁ ମୋର ପାପ ପାଇଁ ଦୋଷ ପାଇଁ ବୋଲି କ୍ରୁସରେ ଅଛି। लेकिन ये यीशु जो क्रूस पे झूल रहा है ये निर्दोष है। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଉ ଯୀଶୁ କ୍ରୁସରେ ଚଢିଛନ୍ତି ଏ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। प्रिय लोगों, मैं चाहूंगा, पता नहीं अभी समय नहीं है, बट कभी भी अगर आपको समय मिले, आप आंखों को बंद करके घुटने में होकर के क्रूस का वो दर्शन जहां पर यीशु और चोर आपस में बातचीत कर रहे हैं, आप लोग अपने कल्पना में सोच करके देखना। ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଏବେ ତ ସମୟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ମିଳିଲେ ଯୀଶୁ ଆଉ ସେଇ ଚୋର ଯୋଉ କ୍ରୁସରେ ରହି କଥୋପକଥନ କରୁଅଛନ୍ତି ସେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ନିଜର କଳ୍ପନାରେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରି ଆଖିରେ अविश्वास करो ବସିକି ना ଭାବି करो, ଦେଖନ୍ତୁ। आप विश्वास करो ना करो, कई बार मैं उस विषय को सोच करके रोने वाला रात बिताया है। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ସେଇ ବିଷୟକୁ ଭାବି ରୋଦନ କରି ରାତି ବିତାଇ परमेश्वर ଅଛି। के बहुत नाम की महिमा हो गई। परमेश्वरଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। यीशु को देखने के समय में यीशु का शरीर एक मनुष्य का शरीर नहीं है। ଯୀଶୁକୁ ଦେଖିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀର ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ପରି ଆଉ ଦେଖାଯାଉ सिर से ନାହିଁ। लेकर के पांव तक उखड़ा हुआ, उसके मांस, आंखें, कान, नाक झूलता हुआ, पता नहीं एक मांस, एक लोथ झूल रहा है करके दिखाई देगा। ସେ ମସ୍ତକରୁ ପାଦ ଯାଇ ଦେଖିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା ପରି ପୁରା ଝୁଲୁଥିବା सिर ଦେଖାଯାଉଅଛି। से पांव तक लहूलुहान, काला लाल पेस्ट पूरा शरीर में लगा हुआ है। ସେ ମସ୍ତକରୁ ପାଦ ଯାଏ ପୁରା ରକ୍ତ ହୋଇ କଳା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପେଷ୍ଟ ପୁରା ଲାଗି ଅଛି। उसके शरीर में 3 धातु उसके शरीर में पूरा पेस्ट बना दिया है। ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ସେ ତିନୋଟି ଧାତୁ ପୁରା ପେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇ एक ଅଛି। लहू, ଗୋଟେ ତ ରକ୍ତ, दूसरा पसीना, ଦ୍ୱିତୀୟ ଝାଳ, दूसरा शरीर से निकलने वाला पानी, ତୃତୀୟ ଶରୀରରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାଣି, आंसू, ଅଶ୍ରୁ, ये सब मिलाकर के उसके शरीर में पूरा एक पेस्ट बनाया हुआ है। ଏଇ ସବୁ ମିଶି ଶରୀର ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ଲାଗି ଅଛି। मांस उसमें पूरा झूल रहा है। ମାଂସ ପୁରା ଝୁଲୁ ଅଛି। क्रूस को लेकर के यीशु जाने के समय, କ୍ରୁସକୁ ଧରି ଯୀଶୁ ଆସିବା ସମୟରେ, गोलगोता की ओर बढ़ने के समय में, ଗୋଲଗତା ଆଡକୁ ବଢିବା ସମୟରେ कई बार जब वो गिर गया था, ଅନେକ ସମୟରେ ଯେତେ ଥର ସେ ପଡିଲେ ये पसीना, ये खून और आंसुओं से भरा हुआ ये जो पेस्ट जो है, उस खुदरा नहीं तो रफ जो लकड़ी है उसमें मांस पूरा चिपक गया था, पूरा उखड़ के चिपक गया था। ସେଇ ତାଙ୍କର ଝାଳ, ସେ ରକ୍ତ, ସେଇ ଅଶ୍ରୁ, ସେ ପଡିବା ସମୟରେ ସେ କାଠର ଯୋଉ ଖୁଦୁଡିଆ ଅଂଶ ପୁରା ତାଇରେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। और जब यीशु गिरा ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ପଡିଲେ उस समय वो जो मांस जो झूल रहा है वो पूरा चिपक के उखड़ करके यीशु का मांस क्रूस में चिपक के कई बार छटक के रास्ते में पड़ा हुआ था। ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ସେଇ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ପଡି ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଝୁଲୁଥିବା ମାଂସ କେତେବେଳେ ତ ସେଇ କ୍ରୁଶରେ ଲାଗି ଯାଉଥିଲା, କେତେବେଳେ मेरे ତ कल्पना ଛିଣ୍ଡିତା को मैं ପଡି देखने के ଯାଉଥିଲା। टाइम, मेरे कल्पना में मैं सोचने के टाइम मुझे नहीं लगता कि यीशु के कंधों में मांस दिखाई दिया होगा। ମୁଁ ମୋର କଳ୍ପନା ଦେଖିବା ସମୟରେ, ମୁଁ ଭାବିବା ସମୟରେ ମତେ ଲାଗୁନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କର ସେ କାନ୍ଧର ସେ ମାଂସ ଥିଲା, हड्डी दिखाई दिया, କେବଳ ହାଡ ହିଁ पंजरे ଦେଖାଯାଉଥିଲା। का हड्डी दिखाई दिया, ସେ ପଞ୍ଜରାର ହାଡ पीठ पूरा उखड़ा ଦେଖାଯାଉଥିଲା, हुआ दिखाई दिया, ପିଠି ପୁରା ଉପଡା ହୋଇ कोड़े का ଦେଖାଯାଉଥିଲା, प्रहार ने उसकी आंख को उखाड़ दिया, କରଡା ପ୍ରହାର ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଉପୁଡି उसका कान ଦେଇଥିଲା, उखड़ा हुआ है, ତାଙ୍କର କାନ ଉପୁଡି ଦେଇଥିଲା, पूरा मांस झूलते हुए दिखाई दे रहा ପୁରା ମାଂସ ପୁରା ଝୁଲୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। है। ऐसी अवस्था में यीशु कलवरी में रहने के समय এই में ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଯୀଶୁ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ଥିବା ବେଳେ एक बदसूरत कुरूप को अगर किसी ने प्रेम किया है वो चोर है। ଗୋଟେ ଅସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କୁରୂପକୁ ଯଦି କିଏ ପ୍ରେମ କଲା ତେବେ ସେ ଚୋର। बाकी सब लोग अपने यीशु को देखो, एक सुंदर सा, एक खूबसूरत सा, एक गोरा सा, एक साफ सुथरा सा, एक यीशु का चेहरा अपने आंखों में रखे होंगे, अपने घर में झुलाए होंगे। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର, ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବା ସଫା ସୁତରା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେ ଚିତ୍ରକୁ ନିଜର ଘରେ ନିଜର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଥିବେ। लेकिन ये चोर जो यीशु को देखता है वो यीशु खुद सहारा नहीं पा सकता, खुद मदद नहीं कर सकता, खुद पापों के लिए झूल रहा है, जिसको पिता ने परित्याग कर दिया है, जिसके शरीर में कोई सुंदरता नहीं है, मांस पेशियां सब उखड़ा हुआ है, लहू से वो झूल रहा है, उस यीशु को चोर ने विश्वास किया। କିନ୍ତୁ ଏହି ଚୋର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖୁଅଛି, ଯେତେବେଳେ କି ତାଙ୍କୁ ନିଜର ସାହାରା ନାହିଁ, ଯେ କି ନିଜେ ନିଜକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେ କି ଅନ୍ୟର ପାପ ପାଇଁ ଝୁଲୁ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ନିଜର ମାଂସ ଉପଡ଼ା ଯାଇଥିବା ସମୟରେ
से क्रूस से चोर प्रभु यीशु को देखी उस अछि चोर को देख करके उस यीशु को देख करके चोर बोल रहा है, प्रभु तू अपने राज्य में जाएगा, मुझे स्मरण करना। से प्रकार कुरूप प्रभु यीशु को देखी से चोर को अछि तुमे तुम राज्य को गले मते स्मरण करो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, तुरंत यीशु वहां पर जवाब दे रहा है, तू आज मेरे साथ उस राज्य में हो। परमेश्वर को प्रिय लोग संगे संगे प्रभु यीशु उत्तर देवचंदे आज तुमे मो सहित से राज्य उपस्थित बपतिस्मा नहीं लिया, बपतिस्मा नहीं नहीं, पवित्र आत्मा नहीं पाया, पवित्र आत्मा पाई नहीं, प्रेरितों की संगति नहीं पाया, संगति पाई नहीं, कोई प्रभु भोज में बैठा नहीं, प्रभु भोज में बसी नहीं, लेकिन क्रूस में मरने वाला बदसूरत यीशु को देख करके वो प्रभु है करके उसने विश्वास किया। किंतु क्रूस रे मरुथिबा से क्रूरूप प्रभु यीशु को देखि से ईश्वर बोले से विश्वास कला। जिसको देखने से मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा है, वो मनुष्य करके पता नहीं चल रहा है, उसको देख करके परमेश्वर है करके उसने विश्वास किया। जहाँ को देखिबा समय से मनुष्य बोले जना पड़ो नांती, मनुष्य रूपे देखा जाओ नांती, किंतु तहा को से परमेश्वर बोले विश्वास कला। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम रे विश्वास। हम लोग हमारी बीमारी चंगाई होने से तू परमेश्वर है, हमें माने अमन को रोग आरोग्यता मिलिले तुम्हें परमेश्वर, हमारी इस तकलीफों से छुड़ाने से तू ईश्वर है, हमारे कष्ट समस्या उद्धार कले तुम्हें ईश्वर, इस मरे हुए को तू जिलाएगा तो ही तू परमेश्वर है, मृत्यु को जीवित कले ही तुम्हें ईश्वर, तू ये करेगा तो ईश्वर है, वो करेगा तो ईश्वर है, तुम्हें यह कले ईश्वर तहा कले ईश्वर। लेकिन वो क्रूस में चलने वाला मरने वाला वो चोर, तू कुछ नहीं कर तो भी तू ईश्वर है। किंतु से क्रूस रे चढ़ी थिबा चोर तुम्हें किछि न कले मध्य तुम्हें ईश्वर, और इसी के लिए परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। तेणु परमेश्वर तार प्रार्थना सुनी। तू आज किस जगह में रहकर के प्रार्थना करता तुम्हें है? आज केउ स्थान रे रही प्रार्थना करू अछि? हम लोग इस चोर के समान क्यों प्रार्थना नहीं कर पाते? हमें काहे के चोर पर प्रार्थना करि पारो ना? क्योंकि हम लोग क्रूस के नीचे नहीं हैं। कारण हमें क्रूस तळे ना, हम लोग अपनी धार्मिकता को दिखाते हमें हैं, हमर धार्मिकता मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ करके बोलते वो हुए एहा कले ताहा कले मो एमिते रे से बीते ओटे बोले मैं कहू यीशु मेरे लिए ये करेगा, यीशु मेरे लिए वो करेगा तो वो मेरा परमेश्वर बनेगा, तो मैं उसकी आराधना करूंगा बोलते हुए हम लोग डींगे मारते रहते हैं। जिसु मो पे एहा करिबे, जिसु मो पे ताहा करिबे, ताहा कले से मोर परमेश्वर हेबे बोले मैं डिंग मारू। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये चोर उस क्रूस में यीशु को प्रार्थना किया, परमेश्वर का प्रिय लोग एही चोर से क्रूस रे यीशु को प्रार्थना मेरे लिए कला। कुछ नहीं करने से भी, मो पे किछि न कले भी, मेरे लिए कुछ भलाई नहीं करने मो से पे भी, परसे मंगल न कले मुझे भी, क्रूस से नीचे नहीं उतारने मुझे से भी, क्रूस रे तळो को न मेरे उठाई दर्द भी, को दूर नहीं करने मोर से भी, व्यथा दूर न मेरे कले को भी, चंगाई नहीं करने मुझे से आरोग्य भी, न देले भी। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो चोर बोलता है मुझे तेरे राज्य में स्मरण करने से काफी है, मैं नरक जाऊंगा, शायद मैं इस योग्य नहीं कि मैं तेरे साथ स्वर्ग में होऊंगा, इसके लिए उसने ये नहीं बोला मुझे अपने राज्य में लेकर के जा, वो बोलता है मुझे स्मरण करने से काफी है। सेई चोर को अछि मते केवल स्मरण कर, कारण से को अछि मो नरक जीवन योग्य स्वर्ग जीवन योग्य मते नहे, तेणु मते स्मरण करो। कोई डिमांड नहीं, कोई अधिकार नहीं, बट फिर भी यीशु को आदर, यीशु को प्रेम, कौन सी डिमांड नहीं, कौन से अधिकार नहीं, किंतु यीशु को आदर, यीशु को परमेश्वर के प्रेम, नाम की महिमा परमेश्वर हो। के नाम रे महिमा है। वो क्रूस के समीप, उस क्रूस के अनुभव में चोर के समान अपने आप के गलतियों, अपने गलतियों को, अपने घमी घटियों को मान करके यीशु मेरे लिए एक उत्तम बलि है, यीशु मेरे लिए क्रूस पर चढ़ा है करके विश्वास करके प्रार्थना करने से आपकी प्रार्थना प्रभु सुनेगा। सेई क्रूस निकट रे सेई चोर पर निजर दोष दुर्बलता को माने सेई बलि निकट यीशु मो पे उत्तम बलि बलि स्वीकार करे, परमेश्वर आपनकर प्रार्थना सुनिबे। जिस प्रकार यीशु ने उस क्रूस में उस चोर की प्रार्थना को सुना, आपकी प्रार्थना प्रभु सुनेगा। जे प्रकार प्रभु यीशु सेई क्रूस रे सेई चोर रे प्रार्थना सुनिले, सेई प्रकार आपनकर प्रार्थना परमेश्वर सुनिबे। तीसरा, ये क्रूस का अनुभव। तृतीय, एक क्रूस रो अनुभव। निर्गमन की किताब 15 अध्याय की ओर आने के समय में, यात्रा पुस्तक 15 पर्व आड़को आसीबा समय रे, निर्गमन की किताब के 15वां अध्याय में आने के समय में, यात्रा पुस्तक 15 पर्व आड़को आसीबा समय रे, वहां पर और एक क्रूस का अनुभव हम लोग देखने पाते हैं। एठारे आमे आ गोटे क्रूस रो अनुभव को देखो। और वहां पर भी एक जन ने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने वहां पर उसकी प्रार्थना को सुना। आ एठारे भी जने व्यक्ति प्रार्थना कले और तांको प्रार्थना प्रभु सुनिले। किसने प्रार्थना किया और कब प्रार्थना किया और क्यों प्रार्थना किया को पढ़ने के लिए 15 अध्याय के 25 वचन की ओर हमारे शास्त्र में हमारी एक नजर डालें। के प्रार्थना कले, केतेबेले प्रार्थना कले, कोन पे प्रार्थना कले जानिबा निमंते तार 25 पद आड़को आमे हमर शास्त्र आड़े गोटे ध्यान देबा। केवल फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे, केवल तार प्रथम धाड़ी, तहिरे से सदा प्रभु को निकट रे प्रार्थना करन्ते। बस जब उसने परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना किया, जेतेबेले से परमेश्वर के सम्मुख रे प्रार्थना कले, किसने प्रार्थना किया? के प्रार्थना कले? यहाँ पर मूसा प्रार्थना कर रहा है। एठारे मूसा प्रार्थना क्यों करछथि, प्रार्थना किया? काहे की प्रार्थना कले? एंड वर्स 23-24 अगर आप पढ़ करके यदि देखोगे 23-24 पद पढ़ी के देखिबे तो आपको पता चलेगा क्यों मूसा ने प्रार्थना किया। तो आपण जानि पारिबे काहे की मूसा प्रार्थना कले। मरुभूमि की यात्रा में पानी नहीं है इन लोग के लिए, मरुभूमि रे यात्रा रे एमानको पे पानी नाही, जाकर के कोई पानी मिला तो वो पानी
कड़वा पानी होकर के दिखाई दिया। ଯଦି ପାଣି ମିଳିଲା ତ ସେଇ ପାଣି ତିକ୍ତ ପାଣି ହୋଇ परमेश्वर ଦେଖାଗଲା। के पवित्र नाम की महिमा हो गई। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ वो ମହିମା ହେଉ। कड़वा पानी को पीने से जीवन आने के जगह में मृत्यु उनके जीवन में आ रहा है। ସେଇ ତିକ୍ତ ପାଣିକୁ ପିଇବା ସମୟରେ ଜୀବନ ଆସିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ कई ଆସୁଅଛି। बार थक के चूर होकर के पानी पीने के लिए लालसा करने के समय में पानी उठाने के टाइम पानी में टेस्ट नहीं होने से हम लोग पानी को पीते नहीं है। ଅନେକ ସମୟରେ ଥକି ପୁରା କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ ସେ ପାଣିର ତୃଷା ପାଇଁ ବୋଲି ପାଣି ପିଇବା ସମୟରେ ଯଦି ପାଣିର ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ ତବେ ପାଣି ପିଏ ନଥାଉ। यहाँ पर देखने से टेस्ट तो छोड़ो, कड़वा पानी है। ଏଠାରେ ଦେଖିବା ସମୟରେ ସ୍ୱାଦ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତିକ୍ତ ପାଣି। परमेश्वर के नाम की महिमा हो गई। परमेश्वरଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା वो ହେଉ। कड़वा पानी है बोल करके लोग मूसा को कुड़कुड़ाने लगे। ତିକ୍ତ ପାଣି ବୋଲି ଲୋକେ ମୂଷାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଚସା କଲେ। मूसा ने वो कड़वा पानी दिया क्या? ମୂଷା କଣ ସେ ତିକ୍ତ ପାଣି ଦେଇଥିଲେ? मूसा के कारण वो कड़वा पानी सोता हुआ, कड़वा पानी का सोता आया क्या? କଣ ମୂଷାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ତିକ୍ତ ପାଣିର ସ୍ରୋତ ହୋଇଥିଲା? मूसा को क्यों गाली दिया? ତେବେ ମୂଷାକୁ କାହିଁକି ଗାଳି ये କଲେ? मूसा को नहीं, ମୂଷାଙ୍କ ନୁହେଁ, ये मूसा के द्वारा परमेश्वर के चलावट को उन्होंने गाली दी। ମୂଷାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚାଳନାକୁ ସେମାନେ ଗାଳି କଲେ। क्यों परमेश्वर ये बीमारी लाया? କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଏଇ ରୋଗ ଦେଲେ? क्यों परमेश्वर ये तकलीफ लाया? କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ଏ ସମସ୍ୟା ଦେଲେ? मैं तो प्रार्थना करता हूँ, ମୁଁ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, मैं आराधना करता ମୁଁ ତ हूँ, ଆରାଧନା मैं କରୁଅଛି, दशमांश देता ମୁଁ हूँ, ତ ଦଶମାଂଶ ଦେଉଅଛି, मैं उपवास लेता ମୁଁ हूँ, ତ ଉପବାସ ନେଉଅଛି, मैं भक्ति के साथ जीता ମୁଁ हूँ, ଭକ୍ତିର ସହିତ ଜୀବନ मैं ବିତାଉଅଛି, सब कुछ अच्छा करता हूँ, ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଭଲ କରୁଅଛି, फिर भी क्यों मेरे जीवन में ये कड़वा पानी? ତଥାପି ମୋ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ଏଇ ତିକ୍ତ ପାଣି? कई बार हम लोग भी इस प्रकार कुड़कुड़ाए ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ବି ପ୍ରକାର ବଚସା କରିଅଛୁ। और वो देखो कुछ भी नहीं करता, ଆଉ ଦେଖ ସେ ତ କିଛି କରୁନାହିଁ, उसके लिए कुछ भी नहीं ତା है, ପାଇଁ ତ କିଛି उन ନାହିଁ, लोग भक्ति से जीते नहीं है, ଭକ୍ତିରେ ବଞ୍ଚୁ उनका ନାହାନ୍ତି, जीवन कितना शांति, କିନ୍ତୁ कितना ତାଙ୍କ मीठा ଜୀବନରେ କେତେ अनुभव, ଶାନ୍ତି, କେତେ मीठा अनुभव। ମିଠା ଅନୁଭବ। मेरा जीवन क्यों कड़वा? ମୋ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ତିକ୍ତ? परमेश्वर के नाम की महिमा हो ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ गई। ନାମରେ ମହିମା इस ହେଉ। प्रकार हम लोग भी कुड़कुड़ाते ଏ हैं। ପ୍ରକାର ଆମେ ବି ବଚସା ऐसे କରୁଅଛୁ। समय में मूसा परमेश्वर के समूह में कुड़कुड़ाया नहीं, मूसा परमेश्वर को देख करके प्रार्थना किया। এই ପ୍ରକାର ସମୟରେ ମୂଷା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖି ବଚସା କଲେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। वहां पर परमेश्वर के लिए 25 वचन को पढ़ने के समय में ତାର 25 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ जब मूसा ने परमेश्वर को देख करके प्रार्थना किया, ଯେତେବେଳେ ମୂଷା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, वहां पर परमेश्वर ने उसको एक चीज दिखाया। ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏହାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଦେଖାଇଲେ। वहां पर क्या दिखाया? କଣ ଦେଖାଇଲେ? तू सिर उठा के देख, ତମେ ମସ୍ତକ ଉଠାଇ ଦେଖ, एक वृक्ष दिखाई देगा, ଗୋଟେ ଗଛ उस ଦେଖାଯାଉଅଛି, वृक्ष के डाली को लेके ସେଇ ଗଛର ଡାଳିକୁ ନେଇ तू पानी में डाल दे। ପାଣିରେ ପକାଅ। ओ परमेश्वर के प्रिय लोगों, उस वृक्ष के डाली को काट के मूसा ने जब उसको उस नदी में, उस सोता में, उस नाले में फेंक दिया, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଗଛର ଡାଳକୁ ନେଇ ମୂଷା ସେଇ ନଦୀ ବା ସେଇ ଜଳ ସ୍ରୋତ ବା ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ପକାଇଲେ, आश्चर्य हो गया। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। कोई बोल सकता है क्या आश्चर्य हुआ? କିଏ କହିପାରିବେ କଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା? नहीं बोल सकते ना, है गलत जवाब। इसलिए मैं पूछा हूं क्योंकि आसान जवाब सबको आता है। सांप हो गया, गलत जवाब। जब डाली को वहां पर डाला क्या हुआ? ଯେତେବେଳେ ସେ ଡାଳକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ପକାଇଲେ କଣ ହେଲା? पार्डन मी, गलत जवाब है, गलत जवाब। यही है, दैट इज आवर प्रॉब्लम। ଏହା ହିଁ ଆମର ସମସ୍ୟା। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। हम लोग पानी को मीठा करने के लिए बैठे हुए हैं, ଆମେ ପାଣିକୁ ମିଠା କରିବାରେ ବସିଅଛୁ, बट लॉर्ड अवर क्राइस्ट थ्रू क्रॉस पानी को नहीं, सोता को मीठा करना चाहता है। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ପାଣିକୁ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ପାଣିର ସ୍ରୋତକୁ ମିଠା वो କରିବାକୁ पानी को ଚାହାନ୍ତି। मीठा नहीं किया, ସେ କେବଳ ପାଣିକୁ ମିଠା କଲେ द ନାହିଁ फाउंटेन, फाउंटेन जहां से निकल रहा है उस फाउंटेन को मीठा किया। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜଳ ସ୍ରୋତ ଯେଉଁଠାରୁ ସେଇ ସ୍ରୋତ ବାହାରୁଛି ସେ ସ୍ରୋତକୁ ସେ ମିଠା କଲେ। बोलने के टाइम मेरा बाल पूरा खड़ा हो जा रहा है। वाह, परमेश्वर का शक्ति देखो कैसा भयंकर है। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭୟଙ୍କର। मैं क्यों बोल रहा हूं ये बात? କାହିଁକି ମୁଁ ଏହା କହୁଅଛି? जेम्स चैप्टर 3, ଯାକୁବ 3 ପର୍ବ, जेम्स चैप्टर 3 ଯାକୁବ 3 ପର୍ବ वर्स 11 पढ़ करके देखो। ତାର 11 ପଦ ପଢିକି ଦେଖନ୍ତୁ। जेम्स चैप्टर 3 वर्स 11। ଯାକୁବ 3 ପର୍ବ ତାର 11 ପଦ। ନିର୍ଝର କଣ ଏକ ବାଟ ଦେଇ ମିଠା ଓ ପିତା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜଳ ବାହାର କରେ? वही है प्रिय लोगों, आप लोगों ने क्या जवाब दिया? ଆପଣ କଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ? पानी ମିଠା କଲେ। मीठा, गलत है। यहां पर गलत जवाब है। नहीं, यहां पर क्या लिखा है? एक ही झरना से मीठा और कड़वा पानी दोनों निकलेगा क्या? ଗୋଟିଏ ନିର୍ଝରରୁ ମିଠା ଓ ପିତା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜଳ ବାହାରି ପାରିବ କି? जब वो लाठी, जब वो लकड़ी
जब वो डाली उस नाली में डाला, ଯେତେବେଳେ ସେଇ କାଠ ବା ସେଇ ଡାଳକୁ ସେ ନାଳରେ ପକାଇଲେ पानी मीठा नहीं हुआ। ପାଣି ମିଠା ହୋଇ ନାହିଁ। पानी मीठा हुआ करके बोलने का अर्थ ପାଣି ମିଠା ହେଲା କହିବାର ଅର୍ଥ वो सोता कड़वा दे रहा है, ଯେଉଁ ଜଳ ସ୍ରୋତରୁ ତିକ୍ତ ପାଣି ବାହାରୁଅଛି पानी मीठा हो रहा है। ପାଣି ମିଠା तो ହେଉଅଛି। इस सोते में दो अनुभव आ गया, ତେବେ ଏଇ ସ୍ରୋତରେ ଦୁଇଟି ଅନୁଭବ ଆସିଲା, कड़वा भी है, ତିକ୍ତ ବି ଅଛି, मीठा भी ମିଠା ବି है। ଅଛି। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ एक ही ଶବ୍ଦ। सोते से मीठा कड़वा दोनों निकलेगा क्या? ଗୋଟିଏ ସ୍ରୋତର ମିଠା ପିତା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବାହାରିବ नहीं। ନାହିଁ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा परमेश्वर पानी को मीठा नहीं करता, परमेश्वर प्रिय लोग ଆମର परमेश्वर पानी ମିଠା हमारा କରନ୍ତି ନାହିଁ। परमेश्वर सोता को मीठा कर देता ଆମର है। परमेश्वर ସ୍ରୋତକୁ ମିଠା କରନ୍ତି। हमारा परमेश्वर उस समय, उस लम्हा, उस घड़ी, उस बीमारी को चंगाई नहीं करता, ଆମର परमेश्वर ସେଇ କ୍ଷଣ ସେଇ ପଲକ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେଇ ରୋଗକୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। हमारे जीवन को ही चंगाई कर देता ଆମର है, ଜୀବନକୁ ହିଁ ସେ ଆରୋଗ୍ୟ हमारे କରନ୍ତି। जीवन का सोता को बदल देता ଆମର है। ଜୀବନ ସ୍ରୋତ ବଦଳାନ୍ତି। यीशु के द्वारा मिलने वाला चंगाई केवल शारीरिक चंगाई नहीं है, ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳୁଥିବା ଆରୋଗ୍ୟତା କେବଳ ଶାରୀରିକ ଆରୋଗ୍ୟତା ନୁହେଁ। यीशु के द्वारा मिलने वाला चंगाई के द्वारा हमारा डीएनए को हमेशा चंगाई कर देता है। ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳୁଥିବା ଆରୋଗ୍ୟତା ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଡିଏନଏକୁ ମଧ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟ କରନ୍ତି। वो उस मूवमेंट में आने वाली बीमारी को चंगाई नहीं करता, କେବଳ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିବା ରୋଗ ଆରୋଗ୍ୟ वो उस समय में आने वाली बीमारी को चंगाई नहीं करता। ସମୟରେ ଆସିବା ରୋଗ ଆରୋଗ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତି। हमारा डीएनए, हमारा शरीर के कोशिकाओं को वो बदल करके एक हस्त सुस्त हस्त पुष्ट मनुष्य करके बदल देता है। କିନ୍ତୁ ଆମର ଡିଏନଏ ଆମର ଶରୀରର ସେଇ ପୋଷକକୁ ସେ ବଦଳାଇ ସେ ଗୋଟେ ହୃଷ୍ଟ ପୃଷ୍ଟ ଆରୋଗ୍ୟ ମଣିଷ କରନ୍ତି। वही एक परिवर्तित व्यक्ति, ତାହା ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ वही ବ୍ୟକ୍ତି, एक पुनरुत्थान को प्राप्त करने वाला व्यक्ति। ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। हम लोग केवल ଆମେ କେବଳ ऊपर से मिलने वाला मीठा पानी लेकर के बैठे हुए हैं। ଉପରେ ଉପରେ ମିଳୁଥିବା ମିଠା ପାଣି ଧରି ବସିଛୁ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यीशु मसीह में मिलने वाला चंगाई हमारे जीवन को ही बदलने वाला चंगाई है। परमेश्वर प्रिय लोग प्रभु ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ମିଳୁଥିବା ଆରୋଗ୍ୟତା ଆମର ଜୀବନକୁ ହିଁ एक ବଦଳାଇବା हत्यारे ଆରୋଗ୍ୟତା। को संत बनाने वाला चंगाई। ଗୋଟେ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ସାଧୁ କରିବା ଆରୋଗ୍ୟତା। एक साउल हत्यारा उसको संत बना दिया। ସାଉଲ ହତ୍ୟାକାରୀ ତାକୁ ସାଧୁ କଲେ। एक साउल जो क्रोधी है उसको नम्र बना दिया। ସାଉଲ ଯିଏକି କ୍ରୋଧୀ ତାକୁ ନମ୍ର କଲେ। उसका डीएनए को बदल करके उसके चरित्र को, स्वभाव को बदल दिया। ତାଙ୍କର ଡିଏନଏକୁ ବଦଳାଇ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସ୍ୱଭାବକୁ बदलाए। यीशु के कलवरी क्रूस पे वो शक्ति है परमेश्वर के प्रिय लोगों। कलवरी क्रूस से शक्ति अच्छी एक सिंह को मेमना बना देता है, सिंह को मेसा एक पापी को धर्मी बना देता है, एक दुर्बल को ताकतवर बना देता है। बलवान करंती। परमेश्वर के प्रिय लोगों नरकगामी को स्वर्गगामी बना देता है। परमेश्वर प्रिय के नरकगामी मनुष्य को उस यीशु को हम लोग विश्वास करते हैं। सही यीशु को मैं विश्वास उस करूं। कलवरी के नीचे आकर के, उस कलवरी के समीप आकर के हम प्रार्थना करने से, से कलवरी क्रूस तोड़ को से कलवरी क्रूस समीप को से प्रार्थना उस कलवरी के नजदीक आकर के प्रार्थना करने से कलवरी क्रूस निकट को से प्रार्थना हमारे जीवन को ही वो बदल डालेगा। हमारे जीवन को ही से बदलाई बाइबल में बहुत सारे लोग हैं, बाइबल अनेक लोग अछंती। बाइबल में बहुत सारे लोग बाइबल हैं। अनेक अछंती। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम महिमा है। ओ जिसने कलवरी क्रूस में यीशु के द्वारा आशीष पाया जे है। की कलवरी क्रूस रे यीशु का द्वारा आशीर्वाद को पाई। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा परमेश्वर का होवे। बहुत नाम महिमा है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो हमारे जीवन को बदल डालता है। परमेश्वर का प्रिय लोग से हमारे जीवन को बदलाई दियंती। कलवरी क्रूस में यीशु मसीह मरने के टाइम याद है क्या हुआ? कलवरी क्रूस रे प्रभु यीशु मरिबा सबरे जानती कोन एक हैला? सैनिक आकर के उसके छाती में भाला गोपा। गोटे सैनिक आसी ताको छाती रे बर्छ को फोड़िले। उसका नाम तांकर नाम लॉन्गिमस। बाइबल में नहीं लिखा है लॉन्गिमस। तांकर नाम बाइबल में लिखा जाए नहीं। लॉन्गिमस लॉन्गिमस बाइबल में नहीं लिखा है। बाइबल में लिखा जाए नहीं। उसका नाम लॉन्गिमस। तांकर नाम लॉन्गिमस। उसने यीशु के छाती में भाला घोपा। से यीशु को छाती रे बर्छ को फोड़िले। बाद में बताऊंगा हमारे पॉइंट में और एक पॉइंट वो है, इसके लिए अभी नहीं बोल रहा हूँ। परे कहबी कारण हमर पॉइंट से पॉइंट अछि तने भी कहू नहीं। बट ये भाला घोपने वाला, किंतु ये बर्छ को मारिबा व्यक्ति कलवरी के नीचे परिवर्तन ऐसा हुआ कि वो यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए शहीद हो गए। कलवरी क्रूस तले से ई प्रकार परिवर्तन हेले जे यीशु को निमंत से शहीद हेले। परमेश्वर के नाम की महिमा। परमेश्वर का नाम रे महिमा है। हमारे यीशु किसी को बदलने से पूरा बदल जाता है। हमारे यीशु का को बदलने से पूरा वो आपके जीवन को बदलने के लिए, मेरे जीवन को बदलने के लिए आज भी शक्तिमान है। से अपन को जीवन को बदलाइबा पे, मो जीवन को बदलाइबा पे आज भी शक्तिमान। हमारा बुलाने वाला परमेश्वर विश्वास योग्य है। हमारा आह्वान करता परमेश्वर उसके विश्वसनीय। ऊपर विश्वास करके, भरोसा करके, कलवरी के नीचे प्रार्थना करने से, कलवरी क्रूस से बहने वाला लहू हमारे जीवन को बदल डालेगा। तांको विश्वास करी, भरोसा करी, कलवरी क्रूस तले रे प्रार्थना करे, हमारे जीवन को से बदलाई देबे। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम अगर महिमा आप है। आपके जीवन के हर एक बातों में परिवर्तन करके, मेरे डीएनए को बदल दे करके प्रार्थना करने से, आप क्रूस के नीचे आकर के प्रार्थना करो, आपका डीएनए बदल जाए।
जाएगी। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗକୁ ବଦଳାଇ ମୋର DNA କୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦିଅ ବୋଲି କୃଷ ତଳେ ଆସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଦଳାଇ ଦେବେ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो गई। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। एक आदमी का डीएनए बदलने से सब बदल गया, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର DNA ବଦଳରେ ସବୁ ବଦଳି ଗଲା। उसका स्वभाव बदल गया, चरित्र बदल गया, इतिहास बदल गया, जीवन बदल गया। ତାର ସ୍ୱଭାବ ବଦଳିବ, ଚରିତ୍ର ବଦଳିବ, ଇତିହାସ ବଦଳିବ, ଜୀବନ ବି परमेश्वर के ବଦଳିଯିବ। बहुत नाम की महिमा हो गई। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। समय नहीं है इसके लिए मैं जल्दी आगे बढ़ता हूँ। ସମୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆଗକୁ ବଢୁଅଛି। इन फोर्थ प्लेस क्रूस का अनुभव किसको दिखाता है? ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ କୃଷର ଅନୁଭବ କାହାକୁ ଦେଖାଏ? इन नंबर्स चैप्टर 21 वर्स 5 to 9 अगर आप पढ़ करके देखोगे, ଗଣନା 21 ପର୍ବ ତାର 5 ରୁ 9 ପଦ ଯଦି ପଢିକି ଦେଖିବେ, गणना 21 पर्व 5 ରୁ ନେଇକି 9 ପଦ ପଢିକି ଦେଖିଲେ, ଗଣନା 21 ପର୍ବ 5 ରୁ 9 ପଦ ପଢିକି नंबर्स ଦେଖିଲେ, चैप्टर 21 वर्स 5 to 9 अगर आप पढ़ करके देखोगे, ଗଣନା 21 ପର୍ବ 5 ରୁ 9 ପଦ ପଢିକି ଦେଖିଲେ, वहां पर हम लोग और एक घटना को देखने पाते हैं। ଏଠାରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଦେଖୁ। और वहां पर घटना क्या है? ଆଉ ଏଠାରେ ଘଟଣା କଣ? यहाँ पर लिखा हुआ, अभी समय नहीं इसके लिए मैं जल्दी जल्दी मैं ही बोल के चले जा रहा हूं। दया करके आप लोग ध्यान दीजिए, सुनिए और वचनों को आप लोग घर में जाकर के पढ़ करके उसको पुष्टि कर लीजिएगा। ଆଉ ଏବେ ସମୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ହିଁ କହି ପଳେଇ ଯାଉଅଛି। ଆପଣ ଘରକୁ ଯାଇ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ପୁଷ୍ଟି କରି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो ପରମେଶ୍ୱର गई। ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। यहाँ पर हम लोग देखने पाते हैं ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁ 5 वचन को पढ़ के देखने से 5 ପଦ ପଢି ଦେଖିଲେ, मरुभूमि में यात्रा करने के समय में अर्थात इजराइल के बच्चे लोग मिस्र देश से निकल के कनान देश की ओर जाने के समय में ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ମାନେ ସେଇ ମିସ୍ରରୁ ବାହାରି କେଣାନ ଆଡକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ रास्ते में उन लोग कुड़कुड़ाना शुरू किया। ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ବଚସା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। And you know the reason of their murmuring? अच्छा, कुड़कुड़ाने का कारण क्या था? ସେମାନେ ବଚସା କରିବାର କାରଣ କଣ इन ଥିଲା? 5th verse लिखा हुआ है, 5 वचन में लिखा हुआ ପଞ୍ଚମ है, ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, रोटी के लिए, पानी के लिए, मांस के लिए, खाने की बातों के लिए, पीने की बातों के लिए कुड़कुड़ाया। ରୋଟି ପାଇଁ, ଝୋଳ ପାଇଁ, ମାଂସ ପାଇଁ, ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ, ପିଇବା ବିଷୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ବଚସା କଲେ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। स्पिरिचुअली बोलने के टाइम आत्मिक खाने पीने के लिए, खाने पीने की बातों के लिए लड़ाई करने वाला, कुड़कुड़ाने वाला व्यक्ति शारीरिक है, मानसिक है। ଆତ୍ମିକ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଖାଦ୍ୟପାନ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ମାଂସିକ ବା ଶାରୀରିକ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो गई। परमेश्वर के नाम रे खाना महिमा हो। पीना के विषय को लेकर के लड़ाई कभी भी नहीं करना। ଭୋଜନ ପାନ କରିବା ବିଷୟକୁ ନେଇ କେବେ ବି ଲଢ଼ାଇ ନ खाना କରନ୍ତୁ। पीना को लेकर के हम लोग चिंतित नहीं होना। ଭୋଜନ ପାନ କରିବା ବିଷୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ खाना ଆମେ ନ पीना के ହେଉ। विषय को लेकर के हम लोग बोझ के नीचे नहीं दबना। ଭୋଜନ ପାନ କରିବା ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆମେ ବୋଝ ତଳେ ଦବି क्या ନ ଯାଉ। खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, एक मूर्ख व्यक्ति, ईश्वर की दृष्टि का मूर्ख व्यक्ति सोचता है। କଣ ଖାଇବୁ, କଣ ପିଇବୁ, କଣ ପିନ୍ଧିବୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା मत्ती ଭାବେ। के सुसमाचार के 6 अध्याय की ओर आकर के देखो। ମାତୃତ୍ୱ ସୁସମାଚାର 6 ପର୍ବ ଆଡକୁ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ। मत्ती के सुसमाचार के 6 अध्याय की ओर आकर के देखने के टाइम में वहां पर यीशु मसीह शिष्यों को देख करके, उनके पीछे आने वाले लोगों को देख करके बोलने वाला एक विषय है। ମାତୃତ୍ୱ ସୁସମାଚାର 6 ପର୍ବ ପଢିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣ ପଛରେ ଆସୁଥିବା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କହୁଥିବା ଗୋଟେ ବିଷୟ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, उसके बारे में चिंता नहीं करना, क्योंकि इनके बारे में चिंता करने वाला एक अन्य जाति व्यक्ति है करके 31-32 में लिखा है। ତେବେ ମାନେ କଣ ଖାଇବ, କଣ ପିଇବ ବା କଣ ପିନ୍ଧିବ ଏହା ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ବିଜାତୀୟ ବୋଲି 31-32 ପଦରେ ଆମେ ପଢୁ। 31-32 वचन को पढ़ने के टाइम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, इसके बारे में चिंता करने वाला व्यक्ति एक अन्य जाति व्यक्ति है। 31-32 पद पढ़िବା ସମୟରେ କଣ ଖାଇବୁ, କଣ ପିଇବୁ, କଣ ପିନ୍ଧିବୁ, କେଉଁଠାରେ ରହିବୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଜାତୀୟ। विश्वासी लोग, विश्वास में रहने वाले, यीशु के विश्वास में आने वाले, खाना पीना पहनने का चिंता नहीं करना। ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ପିନ୍ଧିବା ବିଷୟ ଚିନ୍ତା ନ किधर रहेंगे, କରିବା कहाँ ଉଚିତ। रहेंगे, कल क्या होगा करके चिंता नहीं करना। କୋଉଠି ରହିବୁ, କେମିତି ରହିବୁ, କାଲି କଣ ହବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା ନ କରୁ। आज जन्म से लेकर के मृत्यु तक मनुष्य के अंदर यही चिंता है, रोटी, कपड़ा और मकान। ଆଜି ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଏହି ଚିନ୍ତା ଯେ ଖାଦ୍ୟ, जन्म ଜଳ से ଆଉ लेकर के इसी के लिए गृह। परिश्रम, इसी के लिए लड़ाई, इसी के लिए झगड़ा। ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଯେ କେବଳ ଏହି ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଲଢ଼େଇ, ଏହି ବିଷୟ कई ନିମନ୍ତେ परिवार ଝଗଡ଼ା। में, कई घरों में चिंता, बोझ, लड़ाई, झगड़ा, कुड़कुड़ाने का कारण ही यही है। ଅନେକ ପରିବାରରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ବଚସା କରିବାର କାରଣ ହିଁ ଏହା। कल रिटायर्ड होने के बाद क्या करेंगे, କାଲି ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଲା ପରେ କଣ କରିବୁ, कल वहां जाने के बाद क्या କାଲି करेंगे, ସେଠାକୁ ଗଲା ପରେ କଣ ये କରିବୁ, खत्म होने के बाद क्या ଏହା करेंगे, ସରିଗଲା ପରେ କଣ କରିବୁ, वहां जाने से वो लोग आने से क्या करेंगे, ସେଠାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ଆସିଲେ କଣ क्या କରିବୁ, खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, यही चिंता। କଣ ଖାଇବୁ, କଣ ପିନ୍ଧିବୁ, କଣ ये ପିଇବୁ, चिंता ଏହା अन्य ଚିନ୍ତା। जाति लोगों का चिंता है। ଏହି ଚିନ୍ତା ଅନ୍ୟ ଜାତି ମାନଙ୍କର। मिस्र देश से निकल करके कनान देश की ओर जाने वाले लोगों को ये चिंता नहीं होना। ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାରି କିଣା ଆଡକୁ ଯିବା ଲୋକର ଚିନ୍ତା ଏହା ନ मिस्र ହେଉ। देश से निकल करके कनान देश की ओर जाने वाले लोगों का ये चिंता कार्नल नहीं तो शारीरिक लोगों का चिंता है। ମିଶରରୁ ବାହାରି କିଣା ଆଡକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଏହି ଚିନ୍ତା
ସେଟା ଶାରୀରିକ ବା ସାଂସାରିକ नंबर्स ଚିନ୍ତା। गिनती का किताब 11 अध्याय का 4 वचन पढ़ करके देखने से, ଗଣନା 11 पर्व 4 ପଦ ପଢିକି ଦେଖିଲେ, नंबर्स चैप्टर 4 वर्स 3 and 4 पढ़ करके देखने से, गिनती 11 अध्याय 3 और 4 वचन को पढ़ के देखने से, ଗଣନା 11 पर्व 3 ଆଉ 4 ପଦ ପଢିକି ଦେଖିଲେ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, मिश्रित जाति पहले खाने पीने के विषय को लेकर के कामातुर किया, अभिलाषित हुआ करके लिखा हुआ है। परमेश्वर प्रिय लोके से मिश्रित जाति भोजन पान विषय को नहीं समान अभिलाषित हेले बोली लिखा अछि। उसको देखने के बाद इस्राएल के संतान लोग भी अभिलाषा करने लगे। ताहा को देखिला पर इस्राएली संतान माने मध्य अभिलाष करिबा को लागिले। उसके द्वारा क्या समझ में आता है? एहा द्वारा कोन बुझा पड़े? खाना पीना पहनने के विषय में अभिलाषा आग्रह करने वाला व्यक्ति शारीरिक है। खाइबा पीबा पिंदिबा विषय पर आग्रह करिबा व्यक्ति अभिलाष करिबा व्यक्ति शारीरिक वो हो। कनान देश जाकर के पहुंचने का योग्य नहीं है। से केना को जाय पहुंची पारे वो योग्य परमेश्वर के नहीं। राज्य में जाकर के पहुंच नहीं सकता से है। परमेश्वर के राज्य को जाय पहुंची पारिबा परमेश्वर के नहीं। नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम रे महिमा इसी के हो। लिए हम में से कोई भी लोग शारीरिक नहीं होना। तेणु अमन को मधुर के भी शारीरिक न हो। हमारे मध्य में खाने पीने के लिए लड़ाई नहीं होना। आम भीतर खाद्य पान पे झगड़ा न हो। कई सेवकों के मध्य में विश्वास भवन में खाने पीने के लिए लड़ाई होता है। अनेक सेवक मान को मधुर से खाइबा विषय को नहीं विश्वास भवन में झगड़ा ये हुए। सिस्टर अच्छा खाना बना करके नहीं दिया बोल करके लड़ाई। ए शिष्य भल रांधे देव नांती बोली झगड़ा। इसके खाने में टेस्ट नहीं है बोल करके लड़ाई। अंकर खाद्य रांधे बारे स्वाद नहीं बोली इसके झगड़ा। खाने में मांस नहीं है या ये नहीं है वो नहीं बोल के लड़ाई। अंकर खाद्य मांस नहीं एहा नहीं ताहा नहीं बोली झगड़ा। कई लोगों के किचन में बदस को खरीद के देता नहीं बोल करके लड़ाई। अनेक को किचन व्रत माने किणी देव नांती बोली कई झगड़ा। लोग खाना बनाने के लिए लड़ाई। अनेक खाद्य रांधे बारे झगड़ा। कई लोग खाना बनाने से नहीं खाने के लिए लड़ाई। अनेक खाद्य रांधिले न खाइबे इस अलग अलग झगड़ा। प्रकार का लड़ाई एक ही सब्जेक्ट के ऊपर है। ए अलग अलग झगड़ा केवल गोटे विषय पर। उसी प्रकार विश्वासी लोग भी से कम प्रकार नहीं है। विश्वासी माने मते कम न होती। अगर मीटिंग में दाल चावल दिया सब लोग खुशी से खा करके गया, यदि सभारे डाली भात डाली देले समस्त खुशी खाई की गले। लेकिन अगर मंडली में कॉमन खाना में अगर आज चिकन हो गया तो कुछ ना कुछ कुड़कुड़ाहट जरूर आएगा। आज मेरे को झोल ज्यादा दे दिया ना मांस दे दिया, मांस के बदले में आलू दे दिया बोल करके लड़ाई करते। किंतु मंडळे से साधारण खाद्य जदि मांस होई गला तबे आज मते मांस देई देले नले झोळ देई देले नले आलू देई देले झगड़ा। अंडा दे दिया तो उसको एक अंडा मिला, मेरे को आधा अंडा मिला, नहीं तो उसको एक अंडा प्लस एक केसरी मिला, हमको नहीं मिला बोल करके लड़ाई करने वाले लोग भी हैं। और जदि अंडा देले तो तांको अंडा से तो मते अधा मिलिला बा यहाँ पर तांको नहीं अंडा है, से रायगढ़ से अधिक में मिलिला अभी तक झगड़ा। मैं देखा नहीं, रायगढ़ रे भी जमु देखि लेकिन नहीं। ऐसे करने वाले बहुत जगह में है। किंतु एमति करबा अनेक ले कोने के भुवनेश्वर जगह में एक जगह अछंती। था, खाने की पीने की लड़ाई होकर के उठ करके चला गया। भुवनेश्वर रे गोटे जगह रे खाइबा पीबा झगड़ा से उठी पड़ाई। एनीवे खाने पीने के लिए हम लोग लड़ाई नहीं करना। जहाँ भी हो हमें खाइबा पीबा विषय जो झगड़ा भी न मिलता है करो। धन्यवाद करके खाओ। जहाँ भी मिलू धन्यवाद करी खाओ। अच्छा पौष्टिक आहार खाने से ही हष्ट पुष्ट होंगे करके बाइबिल गवाही नहीं देता। भलो पुष्टिकर खाद्य खाइले हुष्ट पुष्ट हेबो बोली बाइबल कहे अच्छा नहीं। तंदुरुस्त रहना है, बाइबिल बोलता है साग पात दाल खा करके पानी पी करके रहने से भी, दानियल बोलता है अच्छा मोटा तगड़ा रह सकते हैं। ओ तो वो मोटा तगड़ा रहिबा नि मते दानियल कहते से साग पात डाली खाई रहिले मथा में एमिति रहि कई पारिबा। बच्चे लोगों को साग पात नहीं चाहिए, मम्मी का बनाया हुआ खाना पसंद ही नहीं है। होटल में जाकर के जंक फ्रूट बिरयानी खाने से ही उन लोग को लगता है आज कुछ खाया। अनेक पिला मन को से साग पात इच्छा ने मार हाथ रंदा इच्छा ने होटल को जे बिरयानी खाइले भाबते अजीब किछि खाइली। ऐसे बच्चे लोग परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। ए प्रकार पिला मन ईश्वर के राज्य अधिकारी खाने हेबे पीने नहीं। के लिए लड़ाई करके झगड़ा करके मम्मी को बिना बोल करके पॉकेट से पैसा लेकर के मार्केट में जाकर के खाने वाला चोर कोई प्रभु के राज में नहीं जाएगा। खाइबा पीबा निमित्त लड़ाई झगड़ा करी मां को रो कोई पॉकेट पैसा नहीं जाए मार्केट खाइबा लोके कौन से परमेश्वर का राज्य चोर को। चोरो लोग हाँ। ईश्वर का राज्य अधिकारी हेबे नहीं। अच्छी बातों के लिए पैसा निकाल करके यूज करो, कोई मना नहीं है, लेकिन खाने पीने के लिए चोरी नहीं करो। भलो विषय पे पैसा ने व्यवहार करो मना नहीं कि तो खाइबा विषय पे चोरी करो नहीं। खावा पीने के लिए हम लोग कभी भी इस प्रकार नीचे नहीं करना। खाइबा पीबा विषय पे हमें नीचो वो नहीं। शारीरिक लोग अन्य जाति लोगों का काम है, यह शारीरिक अन्य जाति लोकर काम। हमारे लिए एक परमेश्वर है, आमो पाई परमेश्वर हमको छंती खिलाता है, से हमको खुआऊ पिलाता है, छंती से हमको पियाऊ जरूरत छंती के समय में सारी आवश्यकता देता है। आवश्यकता समय रे समस्त आवश्यकता देउ परमेश्वर के छंती। नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम रे महिमा है। हमारे एक सेवक हमर गोटे सेवक अफ्रीका में सेवा करने के टाइम अफ्रीका रे सेवा करिबा समय 1990 की बात बता रहा हूँ, 1990 मसीह रो कथा कहू परमेश्वर के छी। नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम रे महिमा है। अफ्रीका में सेवा करने के टाइम खाने के लिए पीने के लिए नहीं है वहां पर। अफ्रीका रे सेवा करिबा समय खाइबा पीबा पे नथिला। आज भी अफ्रीका में पीएनजी में बहुत कष्ट है हमारा सेवा, आज भी अफ्रीका रे से पीएनजी रे हमर सेवा अधिक कष्टमय बहुत कष्ट है। बहुत कष्ट। हाँ परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम रे महिमा मेरे है। बैच का एक ब्रदर वहां पर अफ्रीका में जाकर के कष्ट उठा करके बीमार होकर के मर भी गया। मोर बेच रो गोटे ब्रदर से अफ्रीका को जाई कष्ट करी सेवा करी रोग रे बहुत पड़े कष्ट मरी के भी साथ गले। वो लोग सेवा करते, उनके सेवा देखने से इंडिया हम लोग बहुत ही अच्छे से रहते, राजा के समान है। तांकर सेवा को देखिले हमर सेवा भारत रे तमे राजा परी वो अछि। पास्टर जी वहां पर
एक महीना तक नहीं खाया, खाने के लिए मिला नहीं। ଆଉ ସେ ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମାସ ଯାଏ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। नहीं मिल करके एक पेड़ के नीचे मूर्छा करके पड़ा हुआ है। ଆଉ ମିଳିଲା ନାହିଁ ତ ଗୋଟେ ଗଛ ତଳେ ସେ ପୁରା ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ପଡି परमेश्वर के ଯାଇଥିଲେ। नाम की महिमा हो। परमेश्वरଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା मूर्छा ହେଉ। करके पड़े रहने के समय में ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ପଡିଥିବା ସମୟରେ एक आदमी आकर के उसको उठाया, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ, आंख खोल के देखा, ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲି बहुत ଅନାଇଲେ। ही सुंदर से एक आदमी आके खड़ा है। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ଛିଡା वो बोल रहा है ହୋଇଛନ୍ତି। उठ के थोड़ा खा ले करके बोल ସେ रहा है। ସେ ଉଠାଇ କହିଲେ ଟିକେ ଖାଅ। आंख खोल करके, आंख खोल दिखता नहीं है, भूख के कारण, दुर्बलता के कारण उसको दिखता नहीं कुछ। ଆଉ ସେ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଭୋକ ପାଇଁ ବୋଲି ଦୁର୍ବଳତା ପାଇଁ ବୋଲି କିଛି ଦେଖାଯାଉ आंख खोल ନାହିଁ। के देखने से एक अच्छा ट्रे है, ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିବା ସମୟରେ ଭଲ ଟ୍ରେ, बहुत ही स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन है। ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ। उसने पूछा भैया ये आप कौन है, ସେ ପଚାରେ ତୁମେ କିଏ, ये कहाँ से लाया? ଏହା କୋଉଠୁ ଆଣିଲ? उसने बोला मेरे से ज्यादा बात मत कर, ସେ କହିଲେ ମୋ ସହିତ ଅଧିକ କଥା ହୁଅ ନାହିଁ, ज्यादा मुझसे बात मत ମୋ कर, ସହିତ ଅଧିକ କଥା ହୁଅ जल्दी से ନାହିଁ, खाना। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଅ। वो खाते खाते पूछा आप कौन है भाई? ସେ ଖାଇ ଖାଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମେ କିଏ? मैं कौन हूँ पूछने की जरूरत नहीं है, ମୁଁ କିଏ ପଚାରିବା ଦରକାର तो ନାହିଁ। जल्दी से खाने से मेरा ये काम खत्म होगा, ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଖାଇଲେ ମୋର ଏହି କାମ ସରିବ, क्योंकि मेरे को और एक काम करना है। କାରଣ ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବାର ଅଛି। और वो स्वर्गदूत बता करके दिया। ଆଉ ସେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ କହିକି ଦେଲେ। और एक काम पता है क्या ଆଉ है? ଗୋଟେ କାମ କଣ ଜାଣନ୍ତି? मद्रास यूथ मीटिंग मई महीने में, ମାଡ୍ରାସ ୟୁଥ ମିଟିଂ ମେ ମାସରେ, मई महीने में चेन्नई यूथ मीटिंग मई महीने उन दिनों में होता था। ଆଉ ସେଇ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଚେନ୍ନାଇ ୟୁଥ ମିଟିଂ ମେ ମାସରେ मई ହେଉଥିଲା। महीने में होने वाला यूथ मीटिंग अटेंड करके ମେ ମାସର ୟୁଥ ମିଟିଂ କୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରି एक ट्रेन केरला की तरफ जा रहा है। ट्रेन केरଳ ଆଡକୁ ଯାଉଅଛି। केरला की तरफ जाने वाला वो ट्रेन କେରଳ ଆଡକୁ ଯାଉଥିବା ସେଇ ଟ୍ରେନ पंबा नदी में गिरने वाला है। ବମ୍ବା ନଦୀରେ ପଡିବ। केरला में एक बहुत बड़ा नदी है, रानी डिस्ट्रिक्ट में पंबा नदी बोलकर। କେରଳ ସେ ରାଣୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ନଦୀ ଅଛି ବମ୍ବା ନଦୀ ବୋଲି। वो ट्रेन पंबा नदी में गिरने जा रहा है। ସେଇ ଟ୍ରେନ ବମ୍ବା ନଦୀରେ ପଡିବାକୁ ଯାଉଅଛି। उस ट्रेन में मेरे बच्चे लोग यात्रा कर रहे हैं। ସେଇ ଟ୍ରେନରେ ମୋର ପିଲାମାନେ ଯାତ୍ରା मेरे କରୁଛନ୍ତି। को ड्यूटी मिला है, ମତେ ଡ୍ୟୁଟି ମିଳିଅଛି। तेरे को खाना खिला के ତୁମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇ उनको जाके बचाना है। ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ବଞ୍ଚାଇବାର परमेश्वर के ଅଛି। नाम की महिमा। परमेश्वर के नाम ये में महिमा जल्दी है। से खाना खाया, ଏ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ। स्वर्गदूत वहां से चला गया। ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ସେଠାରୁ ପଳାଇଲେ। अगले दिन के पेपर में देखने से पंबा नदी ब्रिज में गिर गया। ତା ପରଦିନ ନ୍ୟୁଜରେ ଦେଖିବା ସମୟରେ ବମ୍ବା ନଦୀରେ ସେ ଟ୍ରେନ ପଡିଅଛି। लेकिन जिस बगी में हमारे बच्चे लोग थे କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବଗିରେ ଆମର ପିଲାମାନେ ଥିଲେ वो ऐसे ही ऊपर झूलता हुआ दिखाई ସେ दिया। ଏମିତି ଉପରେ ସେ ଝୁଲୁଥିବା एक बच्चे ଦେଖାଗଲା। को भी कोई भी खरोच नहीं आया। ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆଘାତ वो ହୋଇନାହିଁ। हमारा परमेश्वर, ତାହା ଆମର ପରମେଶ୍ୱର। खिलाने वाला, पिलाने वाला, संभालने वाला, चलाने वाला, लेने वाला, बनाने वाला, परमेश्वर के राज में पहुंचाने वाला हमारा परमेश्वर है। ଖୁଆଇବା ପିଆଇବା ସମ୍ଭାଳିବା ରକ୍ଷା କରିବା ନେବା ଚଳାଇବା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ इसकी ନେବା क्या खाना है, क्या पीना ପରମେଶ୍ୱର। है, क्या पहनना है की चिंता हम लोग नहीं करना। ତେଣୁ କଣ ଖାଇବା କଣ ପିଇବା କଣ ପିନ୍ଧିବା ଆମେ जो ଚିନ୍ତା ନ समय में କରୁ। जिस प्रकार जिस रीति से मेरा परमेश्वर मेरे को देगा उसको धन्यवाद करते हुए हम लोग चलते जाना है। ଯେଉଁ ରୀତିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦେବେ ତାହାକୁ ନେଇ ଧନ୍ୟବାଦ କରି परमेश्वर ले जाने वाला सारा मार्ग अद्भुत है, अनुपम है। ପରମେଶ୍ୱର ନେଇକି ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ପଥ ଅଦ୍ଭୁତ परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो ପରମେଶ୍ୱର गई। ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା लेकिन ହେଉ। यहाँ पर 21 चैप्टर को पढ़ने के समय में 21 पर्व पढ़िबा ସମୟରେ 5 to 9 पढ़ करके देखने से 5 ରୁ 9 ପଦ ପଢିକି ये लोग खाना पीना के लिए लड़ाई किया। ଏମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ବିଷୟରେ ଝଗଡା କଲେ। एंड सी उनका खाना पीना की लड़ाई देकर के परमेश्वर का क्रोध बढ़ गया, जलजलाहट हो गया। ଆଉ ଦେଖ ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପିଇବା ବିଷୟକୁ ନେଇ ଝଗଡା କରିବା ହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ପୁରା ଅନ୍ତର୍ଜଳିତ ହେଲେ। इतना क्रोधित हुआ प्रभु, ପରମେଶ୍ୱର ଏତେ କ୍ରୋଧିତ वहां पर ହେଲେ सांप भेजा उनको मारने के लिए। से मर सब- जाने दे लो, ସେ ସର୍ପ ପଠାଇଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ये लोग मर जाने से अच्छा है। ଏମାନେ ମରିଗଲେ ଭଲ। खाने पीने के लिए लड़ते हैं लोग। ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଝଗଡା मन्ना କରୁଛନ୍ତି। दे रहा हूँ, ମୁଁ ମାନ୍ନା ଦେଉଅଛି, मैं स्वर्ग से खिला रहा ମୁଁ हूँ, ସ୍ୱର୍ଗରୁ मैं ଖୁଆଉଅଛି, मांस खिला रहा ମୁଁ हूँ, ମାଂସ ଦେଉଅଛି, मैं आवश्यकता दे ମୁଁ रहा हूँ। ଆବଶ୍ୟକତା ये ଦେଉଅଛି। लोग उसको नहीं देख रहे हैं, ଏମାନେ ତାହା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। मिस्रेश को याद करके बैठे हुए हैं, ବିଶ୍ୱରକୁ ମନେ ପକାଇ पुरातन ବସିଛନ୍ତି। जीवन को याद करके बैठे ପୁରୁଣା हुए हैं। ଜୀବନକୁ ମନେ ପକାଇ परमेश्वर ବସିଛନ୍ତି। के नाम की महिमा हो रही है। परमेश्वर का नाम वो लोग महिमा है। मुझ में खुशी मनाने के बजाय ସେମାନେ ମୋ ଠାରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା वो लोग ପରିବର୍ତ୍ତେ पुरानी बातों को देख करके कुड़कुड़ा रहे हैं। ପୁରୁଣା ବିଷୟକୁ ମନେ ପକାଇ ବସି अरे पुरानी बातों को भूल के ପୁରୁଣା ବିଷୟ ଭୁଲି प्रभु ले जाने वाले मार्ग में हंसी खुशी चलना मसीहों का काम है। ପ୍ରଭୁ ନେଉଥିବା ମାର୍ଗରେ ହସି ଖୁସି ଯିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ वो ମହିମା ହେଉ। मार्ग संकीर्ण हो सकता ସେଇ है, ମାର୍ଗ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ, सकरा हो सकता है, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ, और वो दुख भरा हो सकता है, ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ, उबड़ खाबड़ हो सकता है, ଉବଡ଼ ଖାବଡ଼ ହୋଇପାରେ, कांटों से भरा हुआ हो सकता है, କଣ୍ଟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ, बिच्छू सांप का रास्ता हो सकता है, ବିଚ୍ଛୁ ସର୍ପର ରାସ୍ତା ହୋଇପାରେ, मरुभूमि हो सकता है। ମରୁଭୂମି ହୋଇପାରେ। उस मार्ग में जाने के समय कुड़कुड़ाना नहीं, प्रभु को देख करके धन्यवाद करते रहना ସେଇ चाहिए। ସେଇ ପଥରେ ଯିବା ସମୟରେ ବଚସା ନ କରି ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ଖୁସିରେ ଯିବା परमेश्वर के नाम की ଦରକାର। महिमा हो गई। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ये ମହିମା लोग ହେଉ। कुड़कुड़ाया, ଏମାନେ ବଚସା ये लोग କଲେ, शारीरिक हो गया। ଏମାନେ ଶାରୀରିକ ହୋଇଗଲେ। पता है फलस्वरूप क्या हुआ? ତେଣୁ ଫଳସ୍ୱରୂପ କଣ ହେଲା? परमेश्वर ने सांप भेजा, ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ପ सांप ପଠାଇଲେ। उनको काटने लगा, ସର୍ପ ଦଂଶନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। काटने वाला व्यक्ति मरने लगा। ସେଇ ଦଂଶନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମରିବାକୁ बट ଲାଗିଲେ। बाइबल पता है क्या बोलता है? କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ କଣ କହି एक ଜାଣନ୍ତି? साधारण सांप नहीं था वो। ଏହା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସାପ ନଥିଲା। कौन सा सांप था? କେଉଁ ପ୍ରକାର ସାପ ଥିଲା? हैं?
जलने वाला सांप, जलाने वाला सांप, ତାହା ପରେ ଜଳାଉଥିବା ସର୍ପ, फायरी सर्पेंट करके लिखा हुआ है। ଦାହକ ସର୍ପ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। फायरी सर्पेंट का मतलब मुंह से आग निकलता नहीं है, ଦାହକ ସର୍ପ କହିବାର ଅର୍ଥ ମୁହଁରୁ ନିଆଁ ବାହାରେ ନାହିଁ, बट जब वो काटता है କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦଂଶନ शरीर में କରେ पूरा जलन पैदा होता है, ଶରୀରରେ ପୁରା ଜଳେ, शरीर पूरा खुजली से, जलन से फोड़ा उत्पन्न करने लगता है। ଶରୀରରେ ପୁରା କୁଣ୍ଡିଆ ହୋଇ ଜଳଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପୁରା ଫଟକା ହୁଏ। उस जलन के साथ एक मृत्यु आता है। ସେଇ ଜଳନ ରସ ଗୁଡେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସେ। क्यों परमेश्वर ने जलने वाला सांप दिया? କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ଦାହକ ସର୍ପ ପଠାଇଲେ? क्यों परमेश्वर ने जलाने वाला सांप भेजा? କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ଦାହକ ସର୍ପକୁ ପଠାଇଲେ? तो एक साधारण मृत्यु से नहीं मरना, तेरा शारीरिक मृत्यु में तू मरेगा। ତୁମେ ସାଧାରଣ ମୃତ୍ୟୁରେ ନ ମରି ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁରେ वो ମର। ये शरीर में जलन लेकर के, शरीर के जलन में मरने वाला एक मृत्यु। ତାଇ ଶରୀରରେ ଜଳା ଦେଇ ଶରୀରରେ ଜ୍ୱଳନ ଦେଇ ମରିବାର आप ମୃତ୍ୟୁ। लोग पहला कोरिन्थी पढ़ करके देखने से ये बात आपको समझ में आएगा। ଆପଣ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତେ ପଢିକି ଦେଖିଲେ ଏ ବିଷୟ अभी ଜାଣିପାରିବେ। बोलने के लिए समय नहीं ଏବେ है, କହିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। लेकिन उस जलते हुए सांप को देखने के समय କିନ୍ତୁ में ସେଇ ଦାହକ ସର୍ପକୁ ଦେଖିବା ସମୟରେ मूसा ने प्रार्थना की, ମୋସା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, प्रभु इन लोग को क्षमा कर, ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, इन लोग को क्षमा कर। ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା उस କର। समय में परमेश्वर ने कहा, ସେଇ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, तेरे शारीरिक अवस्था से तेरे को छुटकारा मिलना है तो ତୁମର ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ नहीं ହେଲେ तो तेरे शरीर में दिखाई देने वाले शारीरिक मन से छुटकारा प्राप्त करते हुए अगर तेरे को आत्मिक बनना है तो ବା ତୁମର ଶାରୀରିକ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଶାରୀରିକ ମନସାରୁ ବାହାରେ ଆତ୍ମିକ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ तू एक पीतल का सांप बना के खंबे में खड़ा करना चाहिए। ତୁମେ ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳର ସର୍ପ ତିଆରି କରି ଖମ୍ବରେ ଟଙ୍ଗାଇବା जो कोई ଦରକାର। उसको देखेगा ଯେ କି ସେ ତାହାକୁ ଦେଖିବ वही बचेगा, ସେ ବଞ୍ଚିବ, जो नहीं देखेगा ଯେ ଦେଖିବ ନାହିଁ वो मरेगा। ସେ ମରିବ। अभी मैं विवरण करने के लिए समय नहीं है, 12:30 के लगभग हो गया। ଏବେ ମୁଁ ବିବରଣ କରିବାର ସମୟ ନାହିଁ, 12:30 मैं ପାଖାପାଖି जल्दी से ହୋଇଗଲା। बोल के खत्म करता ମୁଁ हूं। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କହି ସମାପ୍ତ परमेश्वर के କରୁଅଛି। बहुत नाम की महिमा ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ हो। ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ପ୍ରିୟ ହେଉ। ଲୋଗୋ, ପ୍ରିୟ ଲୋକେ, एक व्यक्ति को शरीर में छुटकारा चाहिए तो ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯଦି ଶରୀରରେ ଆରୋଗ୍ୟ ଦରକାର, शारीरिक मन से छुटकारा पाना है तो ଶାରୀରିକ ମନରୁ ଯଦି ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଅଛି, कलवरी के नीचे आकर के क्रूस की ओर देख करके प्रार्थना कर। କଲବରୀ ତଳକୁ ଆସି କୃଷକୁ ଅନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। यीशु मसीह यूहन्ना की सुसमाचार के 3 अध्याय में बोलता है, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜହନରିତ ସୁସମାଚାର 3 ପର୍ବରେ କହନ୍ତି, जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 3 में यीशु मसीह बोलता है, ଜହନରିତ ସୁସମାଚାର 3 ପର୍ବରେ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, मूसा ने जो सांप को, पीतल के सांप को खंबा में खड़ा ऊंचा किया, वैसे ही मनुष्य पुत्र भी ऊंचा किया जाएगा। ମୋସା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପିତ୍ତଳର ସର୍ପକୁ ସେଇ ଖମ୍ବରେ ରଖି ଉଚ୍ଚ କଲେ ସେ ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କରାଯିବେ। यीशु मसीह के कलवरी क्रूस का मृत्यु वो पीतल का सांप दिखाता है। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କାଲବରୀ କ୍ରୁଶର ସେଇ ମୃତ୍ୟୁ ପିତ୍ତଳ ସର୍ପକୁ उस ଦେଖାଏ। कलवरी क्रूस के नीचे आने से हमारे लिए छुटकारा है। ସେଇ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶର ତଳକୁ ଆସିଲେ ଆମ ପାଇଁ ମୁକ୍ତି। कौन सा छुटकारा? କେଉଁ ମୁକ୍ତି? हमारे शारीरिक अवस्था से हमको छुटकारा। ଆମର ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତି। कई लोगों का शारीरिक काम प्रकट होता है, कई लोग का शारीरिक काम गुप्त है। ଅନେକଙ୍କ ଶାରୀରିକ କାମ ପ୍ରକାଶ ହୁଏ, ଅନେକଙ୍କ ଶାରୀରିକ କାମ ଗୁପ୍ତରେ जो ଥାଏ। भी हो परमेश्वर के ଯାହା ବି प्रिय ହେଉ लोगों, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକ, प्रकाश हो या गुप्त हो, ପ୍ରକାଶରେ ହେଉ କି ଗୁପ୍ତରେ ଥାଉ, आप लोग शरीर को क्रिया के द्वारा करते हो या चिंता भावना में करते हो, तो पाप वैसे- एक ही है। ତୁମେ ସେଇ ଶାରୀରିକ କ୍ରିୟାକୁ ଶାରୀରିକ କ୍ରିୟାରେ କରୁଅଛ ବା ମନରେ ଗୁପ୍ତ ରୂପେ କରୁଅଛ, ପାପ ତ ଗୋଟିଏ। उदाहरण के तौर में ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପେ पुरातन पुरातन नियम नियम में रे। व्यभिचार करने से व्यभिचारी, ବ୍ୟଭିଚାର କଲେ ବ୍ୟଭିଚାର ପାପ କଲେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ। नए नियम में ନୂତନ ନିୟମରେ करने की जरूरत नहीं है। କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। कुदृष्टि से देखने से, କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ, गंदा दृष्टि से ସେ देखने କୁ से, ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ, अभिलाषा से किसी स्त्री को देखने से, ଅଭିଳାଷରେ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀକୁ अभिलाषा से ଦେଖିଲେ, किसी पुरुष को देखने से ଅଭିଳାଷରେ କୌଣସି ପୁରୁଷକୁ ଦେଖିଲେ तू व्यभिचारी है। ତୁମେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ। तो एप्पल खाओ या एप्पल को लोभ करो, एप्पलକୁ ଖାଅ କି एप्पलକୁ ଦେଖି ଲୋଭ କର। दोनों शारीरिक है ଦୁଇଟି ଯାକ और ଶାରୀରିକ, दोनों ही मरेंगे। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମରିବେ। उस शरीर में छुटकारा पाना है, ସେଇ ଶରୀରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ क्योंकि जो ହେଲେ, एप्पल खाते हैं वो कौन जी- सबको दिखता है, କାରଣ ଯିଏ ଏପଲ ଖାଏ ତାହା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ जो ଦେଖାଯାଏ, नहीं खा करके उसकी लालसा करते हैं କିନ୍ତୁ ଯିଏ ନ ଖାଏ ଲାଳସା वो କରନ୍ତି गुप्त में शारीरिक ତା है। ଗୁପ୍ତରେ ଶାରୀରିକ ऐसे ପାପ। जो भी शारीरिक ଏ है, ପ୍ରକାର ଯାହା ବି ଶାରୀରିକ, ऐसे शारीरिक लोग भविष्य के राज में प्रवेश नहीं ଏ ପ୍ରକାର करेंगे, ଶାରୀରିକ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ, वो लोग मरेंगे। ସେମାନେ ମରିବେ। लेकिन इस्माइल की प्रार्थना प्रभु ने सुना କିନ୍ତୁ है। ଇସ୍ମାଏଲର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ। अगर हमारी प्रार्थना प्रभु सुनना ଯଦି है, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ कलवरी ଶୁଣିବାର क्रूस ଅଛି, के नीचे आकर के हमारी दुर्बलता के लिए पीतल के सर्प की ओर देख करके हमारे शारीरिक मनसा से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। କାଲବରୀ କ୍ରୁଶର ତଳକୁ ଆସି ଆମମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା ନିମନ୍ତେ ସେଇ ପିତ୍ତଳ ସର୍ପ ଆଡ଼କୁ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର परमेश्वर के ଅଛି। नाम की महिमा हो गई। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। 5वां विषय, ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ, पहला राजा ପ୍ରଥମ ରାଜା 18 अध्याय 18 ପର୍ବ 37-38 वचन को पढ़ करके देखने से 37-38 ପଦକୁ ପଢିକି ଦେଖିଲେ वहां पर हम लोग कर्मेल पर्वत के ऊपर एलिया का एक प्रार्थना देखने पाते हैं। ଏଠାରେ ଆମେ କର୍ନେଲ ପର୍ବତ ଉପରେ ଏଲିୟଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଦେଖୁ। वहां पर एलिया की प्रार्थना में एलिया क्या प्रार्थना करता है? ଏଠାରେ ଏଲିୟଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏଲିୟ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା अगर କରୁଛନ୍ତି? तू अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, ଯଦି ତୁମେ ଅବ୍ରାହମ, ଇସାକ, ଯାକୋବଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର, जिसका मैं दास हूँ, ଯାହାର ମୁଁ ଦାସ ଅଟେ,
जिसको तूने ग्रहण किया है, ଯାହାକୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛ तो आज मेरी प्रार्थना तो सुनना चाहिए, ତେବେ ଆଜି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମେ तो ଶୁଣିବାର स्वर्ग ଅଛି से आंख उतारना ତୁମେ चाहिए। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅଗ୍ନି ଓହ୍ଲାଇବାର परमेश्वर ଅଛି के नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ନାମରେ उस ମହିମା वेदी ହେଉ। के नीचे रह करके ସେ ବେଦୀ ତଳେ ରହି उसने अपने चुनावट को स्थिर किया है। ସେ ଆପଣାର ମନୋନୀତକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वरଙ୍କ ପ୍ରିୟ हम में ଲୋକେ से प्रत्येक लोग ଆମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ हमारे ଲୋକେ बुलाए जाने और चुने जाने को स्थिर करना चाहिए। ଆମର ଆହ୍ୱାନ ମନୋନୟନକୁ ସ୍ଥିର କରିବାର ଅଛି। कल्वरी क्रूस के नीचे यीशु तू मेरे लिए बलिदान हुआ है क्या? କାଲବାରୀ କ୍ରୁଶର ତଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋ क्या ନିମିତ୍ତ ବଳିଦାନ तू ହୋଇଅଛ मेरा କି? परमेश्वर, क्या मैं तेरा दास हूँ? ତୁମେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ମୁଁ ତୁମର ଦାସ ଅଟେ କି? अपने बुलाए जाने, अपने चुने जाने को तुम लोग कंफर्म करना चाहिए। ନିଜର ଆହ୍ୱାନ ମନୋନୟନକୁ ସ୍ଥିର କର। सेकंड पीटर चैप्टर 1 वर्स 10 को पढ़ करके देखो। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର ପ୍ରଥମ ପର୍ବ 10 ପଦ ପଢିକି सेकंड ଦେଖନ୍ତୁ। पीटर चैप्टर 1 वर्स 10 को पढ़ करके देखो। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର ପ୍ରଥମ ପର୍ବ 10 ପଦ ପଢିକି ଦେଖନ୍ତୁ। वहां पर पत्रस इस प्रकार बोल रहा है, ଏଠାରେ ପିତର ଏହି ପ୍ରକାର हे କହୁଅଛନ୍ତି, भाइयों, तुम लोग अपने बुलाए जाने और चुने जाने को स्थिर करो। ହେ ଭାଇମାନେ ତୁମେମାନେ ନିଜର ଆହ୍ୱାନ ମନୋନୟନକୁ ସ୍ଥିର କର। अगर ऐसा करोगे ଯଦି ଏମିତି तुम କରିବ लोग कभी भी ठोकर नहीं खाओगे, ତୁମେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଝୁଣ୍ଟି ପଡିବ तुम्हें ନାହିଁ। मरना नहीं पड़ेगा, ତୁମକୁ ମରିବାକୁ ପଡିବ तुम्हें ନାହିଁ। पीछे हटना नहीं ତୁମକୁ पड़ेगा। ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। इसलिए तुम अपने बुलाए जाने चुने जाने को स्थिर करना ତେଣୁ चाहिए। ତୁମେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ମନୋନୟନକୁ ସ୍ଥିର କର। कैसे हम लोग स्थिर कर सकते କେମିତି हैं? ଆମେ ସ୍ଥିର କରିପାରିବା? एलिया जिस प्रकार कर्मेल पर्वत के ऊपर ଏଲିଓ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କର୍ନେଲ ପର୍ବତ ଉପରେ अपने आप को प्रूफ किया कि मैं तेरा दास और तू मेरा परमेश्वर है, ନିଜକୁ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରାଇଲେ ଯେ ତୁମେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ମୁଁ ତୁମର ଦାସ। उसी प्रकार आप और मैं भी कलवरी के नीचे आकर के प्रार्थना करना ସେଇ ପ୍ରକାର ଆପଣ ମୁଁ କାଲବାରୀ क्रूଶ ତଳକୁ ଆସି ପ୍ରାର୍ଥନା कि କରିବାର हे ଅଛି। परमेश्वर, तूने मेरे पाप क्षमा किया है, ହେ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ମୋର ପାପ କ୍ଷମା मैं କରିଅଛ। तेरा बच्चा ମୁଁ हूँ। ତୁମର ସନ୍ତାନ इस ଅଟେ। बात को प्रमाण करने के ଏହି लिए ବିଷୟକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ तू स्वर्ग से आग उतारना ତୁମେ चाहिए, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅଗ୍ନି ଓହ୍ଲାଇବାର ଅଛି। अभिषेक आना चाहिए। ଅଭିଷେକ ଆସିବାର ଅଛି। जिनके ऊपर परमेश्वर अभिषेक देता है, ଯାହା ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଭିଷେକ ଦେବେ, अभिषेक के द्वारा परमेश्वर एक मुद्रा देता है, ଅଭିଷେକ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କ କରନ୍ତି। तू मेरा है, ତୁମ୍ଭେ ମୋର, तू मेरा है। ତୁମ୍ଭେ मोहर। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर का नाम और इसलिए महिमा है। क्रूस के नीचे जाकर क्षमा मांगते हुए ତେଣୁ କ୍ରୁଶ ତଳକୁ ଯାଇ କ୍ଷମା ମାଗି यीशु के कलवरी क्रूस के द्वारा जीवन को प्राप्त करते हुए ଯୀଶୁଙ୍କର କାଲବାରୀ କ୍ରୁଶ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ पवित्र କରି आत्मा का अभिषेक के द्वारा मेरा बुलाए जाना, मेरा चुना जाना स्थिर करना चाहिए। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଆହ୍ୱାନ ମନୋନୟନକୁ ସ୍ଥିର କରିବାର जो ଅଛି। लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हैं और प्रतिदिन अभिषेक में भरते रहते हैं, उन लोग परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग हैं। ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ପାଇଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା जो ମନୋନୀତ लोग ଲୋକେ। अभिषेक नहीं पाए हैं, उन लोग को परमेश्वर ने चुना नहीं है। ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଷେକ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ମନୋନୀତ जो लोग କରିନାହାନ୍ତି। अभिषेक पा करके नष्ट कर दिए, उन लोग रिजेक्टेड लोग हैं। ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଷେକ ପାଇ ଅଭିଷେକକୁ ନଷ୍ଟ କରିଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହିଷ୍କୃତ ଲୋକେ। इस प्रकार बाइबल में कई एग्जाम्पल्स है। এই ପ୍ରକାର ବାଇବେଲରେ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି। चुना हुआ लोग, ମନୋନୀତ ଲୋକେ, नहीं चुना हुआ लोग, ମନୋନୀତ ହୋଇନଥିବା ଲୋକେ, चुन करके रिजेक्टेड हुआ लोग। ମନୋନୀତ କରି ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା आप ଲୋକେ। कौन से दल में हो? ତୁମେ କେଉଁ ଦଳର? आप कोई भी दल में होने ତୁମେ से भी, ଯେଉଁ ଦଳର ହେଲେ ବି अगर आप क्रूस के नीचे आकर के प्रार्थना करोगे, पापों की क्षमा के लिए दोहाई दोगे, निश्चय प्रभु आपको क्षमा करके एक नया अभिषेक से अभिषेक करेगा। ଯଦି ତୁମେ କୃଷ ତଳକୁ ଆସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ନିଜର ପାପକୁ ପାପ ନିମନ୍ତେ ବୋଲି ଆର୍ତ୍ତସ୍ୱର କରିବ, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ ଦେବେ। छठा विषय, जॉन द विषय। गॉस्पेल चैप्टर 19। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 19 ପର୍ବ। जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 19 ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 19 ପର୍ବ। verse 34 and 35। 34 ଆଉ 35 ପଦ। जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 19 verse 34, 34 and 35, 35। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 19 ପର୍ବ ତାର 34 ଆଉ 35 वहां ପଦ। पर हम उस सैनिक को देखते हैं, ଏଠାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସୈନିକକୁ ଦେଖୁ, जिस सैनिक क्रूस के नीचे आकर के यीशु को बर्छा नहीं तो भाला घोपा। ଯେଉଁ ସୈନିକ ସେ କୃଷ ତଳକୁ ଆସି ଯୀଶୁଙ୍କର କକ୍ଷ ଦେଶରେ ବର୍ଷାକୁ ମାରିଲେ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब उसने वहां पर बर्छा घोपा, ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବର୍ଷାକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଫୋଡ଼ିଲେ, हिस्ट्री, इतिहास। इतिहास इस प्रकार कहता है, ଇତିହାସ ଏହି ପ୍ରକାର କହେ, वो व्यक्ति आंख से अंधा था नहीं तो धुंधला था, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଚକ୍ଷୁରେ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ ବା ଧୁନ୍ଦୁଲା लेकिन ଦେଖାଯାଉଥିଲା। जैसे उसने भाला घोपा କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେ ବର୍ଷାକୁ ଫୋଡ଼ିଲେ और क्रूस में भाला घोप करके यीशु को देखा, ଆଉ ସେ କୃଷରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବର୍ଷା ଫୋଡ଼ି ଯୀଶୁକୁ ଅନାଇଲେ, तो देखा उसके छाती से खून और पानी आकर के उसके मुंह में गिरा, ସେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ସେ କକ୍ଷ ଦେଶରୁ ରକ୍ତ ଆଉ ପାଣି ବାହାର ଆସି ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁରେ ପଡ଼ିଲା। और वो खून और पानी जब उसकी आंख में गिरा, ସେ ରକ୍ତ ଆଉ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ପଡ଼ିଲା, ये लॉन्गिमस स्पष्ट देखने लगा। ଏ ଲଙ୍ଗିବ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୀତିରେ ଦେଖିପାରିଲେ। उस दिन उसने भाला घोपा केवल नहीं, चंगाई को पाते हुए यीशु को उसने विश्वास किया। ସେଇଦିନ ସେ ଯେ କେବଳ ଯୀଶୁକୁ ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ମାରିଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆରୋଗ୍ୟତାକୁ ପାଇ ଯୀଶୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। प्रिय लोगों, क्रूस के नीचे एक दर्शन हमें मिलता है। ପ୍ରିୟ ଲୋକେ, କୃଷର ତଳେ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ଆମକୁ ମିଳେ। ये आंख से धुंधला व्यक्ति
स्पष्ट देखने लगा, उस दिन से वो सुसमाचार प्रचारक बन गया। चक्षुरे धुंधला देखा जाता व्यक्ति से सेई दिनठा स्पष्ट देखिले और सेई दिनठा सुसमाचार प्रचारक हेले। क्रूस के नीचे परमेश्वर हमारा दर्शन नया करता है। क्रूस तळे परमेश्वर हमर दर्शन को नूतन क्या करते। तेरे अंदर दर्शन नहीं है? कोन तुम भीतर दर्शन नाही? परमेश्वर को समझ नहीं पाता है? परमेश्वर को बुझी पारो ना अपने हो? जीवन को समझ नहीं पाता निजर है? जीवन को बुझी पारो तेरा ना हो? मार्ग क्या है तुझे समझ में नहीं तुम्हारा आता मार्ग है? कोन जानि पारो ना तू हो? कहाँ जा रहा है तेरे को दिखाई नहीं तुमे देता है? केवडे जावडो तेरा जावो अंत लिखि पारो क्या ना हो? होगा तेरे को नहीं पता चल रहा है। तुम्हारा अंत कोन हेबो तुमे जानि पारो ना, तुमे क्वाडे क्रूस अछो? के नीचे आके प्रार्थना कर। क्रूस तळे आसी बसी प्रार्थना अगर करो। भाला घोपने के द्वारा अगर दर्शन मिला है तो जदि वर्ष फडिबा द्वारा दर्शन मिलिला, उस क्रूस के नीचे प्रार्थना करने से क्या तुझे दर्शन नहीं देगा? तेबे ताहाको तळे बसी प्रार्थना करिबा द्वारा कोन दर्शन एक मिलिबो बार नाही? जॉन वेस्ली के पास, थरे तो जॉन वेस्लिंग पाखु जॉन वेस्ली एक बहुत बड़ा सुसमाचार जॉन प्रचारक वेस्ली था। जने बहुत बड़ा सुसमाचार प्रचारक। वो बहुत बड़ा परमेश्वर का दास था। से परमेश्वर बहुत बड़ा दास। इंग्लैंड को परिवर्तन करने वाला व्यक्ति जॉन वेस्ली। इंग्लैंड को परिवर्तन करबा व्यक्ति जॉन एक वेस्ली। दिन जॉन वेस्ली के पास एक व्यक्ति अभागा व्यक्ति आया दिने जॉन वेस्लिंग को निकट गोटे अभागा व्यक्ति आसी और उसने उस परमेश्वर के दास को इस प्रकार बोल के कहा, से आसी से परमेश्वर दास को ई प्रकार कहिले, जिनकी दोनों आंखें नहीं है, जहार दुईटी आखि नाही, इससे बड़ा अभागा व्यक्ति पृथ्वी पे कोई हो सकता है? ताठार बड़ा अभागा व्यक्ति पृथ्वी राव के अछि देखो कि? मेरी दोनों आंखें नहीं है, देखो मोर दुईटी चक्षु नाही, मैं देख नहीं सकता, मो देखि पारो मैं नाही, समझ नहीं मो बुझि सकता, पारो नाही। मेरे से बड़ा अभागा व्यक्ति कौन होगा करके उसने कहा। मोठार बड़ा अभागा व्यक्ति के होई पारे बोले से तो पता है पचारिले। जॉन वेस्ली उसको क्या जवाब तेरे दिया? जानते जॉन वेस्ली तो की उत्तर देले? भाई, दो आंखों से अंधा व्यक्ति अभागा नहीं है, भाई दुईटी चक्षुर अंध व्यक्ति अभागा नुहे, लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के दर्शन को नहीं पाता है, जिनकी आंखों में ईश्वरीय दर्शन नहीं है, उससे बड़ा अभागा व्यक्ति कोई नहीं है। किंतु जो व्यक्ति ईश्वर को दर्शन पाओ नहीं, जहार चक्षुर ईश्वरीय दर्शन नहीं, ताठार बड़ा अभागा व्यक्ति जगत रे केही नहीं। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 16-17 वचन पढ़ करके देखो। प्रकाशित वाक्य 3 पर्वतर 16-17 पद पढ़ी की देखो। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 16-17 वचन पढ़ करके देखो। प्रकाशित वाक्य 3 पर्व 16-17 पढ़ी की देखो। वहां पर लौदीकिया कलीसिया के संबंध में क्या लिखा है? एठारे लाउदिकिया मंडली विषय कोन लिखा तू अछि? अंधा है, तू अभागा है। तुमे अंध अभागा। ये लोग सोचते हैं मेरे पास सब कुछ है, एमाने भाबुछन आम पाखे सब लेकिन किछि अछि। परमेश्वर बोल रहा है तेरे पास स्वर्गीय दर्शन नहीं है, किंतु परमेश्वर कहू अछि तुम पाखे स्वर्गीय तू दर्शन अपने नाही। जीवन को नहीं देख पा रहा है, तुमे तुम निज जीवन देखि तू पारो अपने ना। आप को समझ नहीं पा रहा तुमे है। निज को बुझी पारो ना। इसके लिए परमेश्वर बोल रहा है तू अंधा है, तू अभागा है। तेणु परमेश्वर कहू अछि तुमे अंध और प्रिय अभागा। लोगों, क्रूस के नीचे आकर के हम लोग प्रार्थना करने से परमेश्वर हमारे दर्शन को नया करेगा। प्रिय लेके क्रूसर तळ को आसे हमें प्रार्थना कले परमेश्वर हमर दर्शन को नुआ एंड करिबे। लास्टली एंड फाइनली शेषरे 7वां विषय, सप्तम विषय, मैं आज आपको दो बच्चों की कहानी बताता हूं। मो आज आपण गोटे दुईटी पिलार कहानी कहिबी। बाइबल में क्रूस के द्वारा 2 बच्चों को आशीष मिला, बाइबल रे क्रूस द्वारा दुईटी संतान को आशीर्वाद मिलिला। लेकिन ये बच्चे लोग क्रूस को नहीं उठाए, किंतु एही पिला माने क्रूस उठाई नथिले, लेकिन उसके पिताजी ने क्रूस किंतु उठाया। तांकर पिता क्रूस को उठाई थिले। उसके कारण उनके 2 बच्चे आशीषित तेणु हुए। तांकर दुईटी पिला आशीर्वाद पाइले। डू यू नो हु इज ही? ते सामाने किए? कौन से 2 बच्चे उनके पिता के कारण आशीष पाया? जानते से दुई जण पिला के जहा कि तांको पिता द्वारा समान आशीर्वाद पाइले। कोई नहीं, सब सो गए। जाकूबा कौन है? पितांको द्वारा आशीर्वाद पाइले। कुरेनी शिमोन का दोनों बेटे, कुरेनी सिमोनंको दुईटी पुओ। जानते हैं? शिमोन कुरेनी जो यीशु के क्रूस को उठाया, कुरेनी सिमोन जे कि यीशुंको सह क्रूस उठाइले। उनके 2 बेटा है। तांकर दुईटी पुओ, एक का नाम अलेक्जेंडर है, गोटे को नाम अलेक्जेंडर, दूसरे बेटे का नाम रूपोस है। द्वितीय को नाम रूपस। अलेक्जेंडर और रूपोस दोनों शिमोन कुरेनी के बच्चे लोग। अलेक्जेंडर और रूपस दुई जण सिमोन कुरेनियंको पुओ। परमेश्वर के नाम के महिमा। परमेश्वर का नाम रे महिमा हेउ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, शिमोन कुरेनी इस क्रूस को उठाने के कारण परमेश्वर को प्रिय लगे ए कुरेनिय सिमोन क्रूस को उठाई थिबा हेतु इन दोनों बच्चों को परमेश्वर ने आशीष की। ए दुईटी पिलांको प्रभु आशीर्वाद कले। देखो, शिमोन कुरेनी तो जोर जबरदस्ती से क्रूस को उठाया, देखो तो सिमोन कुरेनी तो से बाध्य होई क्रूस उठाई वो थिले। इच्छा से नहीं आया, से इच्छा दे आसी नथिले, उसको जबरदस्ती क्रूस उठाने के लिए दिया, बाध्य कराई ताको क्रूस उठाई और थिले। जबरदस्ती वो यीशु के साथ क्रूस उठाने के कारण और से बाध्य होई यीशु को से क्रूस उठाई थिबा हेतु उसके 2 बेटे अलेक्जेंडर एंड रूपोस। तांकर दुईटी पुओ अलेक्जेंडर और रूपस। कहां लिखा मालूम है? हैं? मार्क को सुसमाचार में पढ़ करके देखिए। मार्क सुसमाचार पढ़ी की देखंतु। मार्क चैप्टर 15 वर्स 21। मार्क 15 पर्व तार 21 पद। मार्क 15:21। मार्क 15 पर्व तार 21 पद। जल्दी से।
ସେତେବେଳେ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ଆଉ ରୁଫଙ୍କ ପିତା ସିମନ ନାମକ ଜଣେ କୁରେଣୀୟ ଲୋକ ପଲିଗ୍ରାମରୁ ଆସି ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର କ୍ରୁଶ ବହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲେ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो परमेश्वर के पवित्र नामରେ महिमा ହେଉ। क्रूस के नीचे ये शिमोन अपने आप को समर्पण करने के कारण କ୍ରୁଶ ତଳେ ଏହି ସିମନ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ହେତୁ उसके दो बेटे, एक का नाम अलेक्जेंडर, दूसरे का नाम रूपोस, ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୁଅ, ଗୋଟିର ନାମ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର, ଅନ୍ୟଟି ରୂପ। इन दोनों को परमेश्वर ने आशीष की। ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। एक के बारे में बाइबल में नहीं लिखा है, ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ, वो ये अलेक्जेंडर के बारे में। ତା ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ବିଷୟରେ। अलेक्जेंडर के बारे में बाइबल में नहीं लिखा है, ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ବିଷୟରେ ବାଇବେଲରେ बट ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ, हिस्ट्री बोलता है, କିନ୍ତୁ ଇତିହାସ କହେ, इतिहास में ढूंढने से लिखा है ଇତିହାସରେ ଖୋଜିଲେ ଲେଖା ଅଛି अलेक्जेंडर बहुत आशीषित व्यक्ति हुआ। ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦମୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ। उसको परमेश्वर ने धन संपत्ति लिटरली सांसारिक रीति से बहुत आशीष किया। परमेश्वर ତାଙ୍କୁ ସାଂସାରିକ ରୀତିରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। क्रूस के नीचे आने से, क्रूस के नीचे रहकर के प्रार्थना करने से, यीशु का क्रूस उठाने से हमको सांसारिक रीति से आशीष मिलेगा। କ୍ରୁଶ ତଳେ ରହି କ୍ରୁଶ ତଳକୁ ଆସି ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶ ବହି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆମକୁ ସାଂସାରିକ ରୀତିରେ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। बट अबाउट रूपोस इट इज रिटन स्पिरिचुअली परमेश्वर ने उसको आशीष किया। କିନ୍ତୁ ରୂପଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଆତ୍ମିକ ରୂପେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। इसलिए रूपोस बाद में जाकर के प्रभु का सेवक बन गया। ତେଣୁ ରୂପ ପରେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ହେଲେ। रोमन्स चैप्टर 16 ରୋମିଓ 16 ପର୍ବ वर्स 13, 13 ପଦ। रोमन्स 16:13 ରୋମିଓ 16 ପର୍ବ 13 ପଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନୋନୀତ ରୂପଙ୍କୁ बस परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वरଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर का चुना हुआ रूपोस को सलाम। ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ରୂପଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। वो एक सेवक हो गया। ସେ ଗୋଟେ ସେବକ ହେଲେ। संक्षिप्त में यही संदेश यहाँ पर प्रभु हमको देता है। ସଂକ୍ଷେପରେ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏଠାରେ ଦେଉଅଛନ୍ତି। क्रूस उठाने के द्वारा, क्रूस के नीचे रहने के द्वारा फिजिकल एंड स्पिरिचुअल ब्लेसिंग परमेश्वर हम लोग को देगा। କ୍ରୁଶକୁ ଉଠାଇବା ଦ୍ୱାରା କ୍ରୁଶ ତଳକୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମିକ ହେଉ କି ଶାରୀରିକ ହେଉ ପ୍ରଭୁ अगर हम लोग ଆଶୀର୍ବାଦ क्रूस ଆମକୁ के नीचे ଦେବେ। रह के प्रार्थना करेंगे, स्पिरिचुअल एंड फिजिकल ब्लेसिंग परमेश्वर हमारे परिवार को देगा। ଯଦି ଆମେ କ୍ରୁଶ ତଳେ ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଆତ୍ମିକ ଆଉ ଶାରୀରିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। जिस स्थान में वो लड़का है वहां पर परमेश्वर ने उसका रोना सुना। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେଇ ବାଳକ ଅଛି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା आइए ଶୁଣିବେ। हमारे आंखों को बंद करें। ଆସ ତମେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା। जिस स्थान में वो लड़का था वो स्थान एक क्रूस का अनुभव था। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେଇ ବାଳକ ଥିଲା ସେଇ ସ୍ଥାନର ଅନୁଭବ କ୍ରୁଶର ଅନୁଭବ। आज तू अपने आप को क्रूस के नीचे लाके क्रूस में अपने आप को समर्पण करके प्रार्थना करने से ये 7 आशीषें परमेश्वर तुझको भी देगा। ଆଜି ତୁମେ ନିଜକୁ କ୍ରୁଶ ତଳକୁ ଆଣିଲେ କ୍ରୁଶର ସେଇ ଅନୁଭବ ତଳକୁ ଆସିଲେ ଏହି ସାତଟି ଅନୁଭବ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଦେବେ। कई प्रकार की बातों को हम लोगों ने वचन के द्वारा देखा। ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା मैं ଦେଖିଲୁ। जानता हूँ लंबा समय होने के कारण कई लोग के अंदर घुसा हो, कई लोग के ऊपर से निकल गया होगा। ମୁଁ ଜାଣିଅଛି ଲମ୍ବା ସମୟ ହୋଇଥିବା ହେତୁ କେତେକ ଭିତରେ ପଶିଥିବ କେତେକ ଉପରୁ ପଳାଇଥିବ। अल्प लोगों के बीच में अगर कोई भी यहाँ पर है जो थोड़ा भी इस बात को समझा है क्रूस का ये 7 आशीषें क्या है, उन लोग केवल घुटने में बैठना चाहिए। ଅଳ୍ପ ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ କି ଏହା ବୁଝିଲେ ଯେ ସେଇ କ୍ରୁଶର ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳେ କେବଳ ସେଇମାନେ ଆଣ୍ଠରେ ବସନ୍ତୁ। अगर आपको वो अनुभव चाहिए तो घुटने पे हो जाइए। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନୁଭବ ଦରକାର ତ ଆଣ୍ଠରେ मैं ବସନ୍ତୁ। ज्यादा समय नहीं लूंगा, केवल 2 मिनट में मैं इस सभा को समाप्त ମୁଁ करना। ଅଧିକ ସମୟ ନେବି ନାହିଁ, କେବଳ 2 ମିନିଟ ଏହି ସଭା ସମାପ୍ତ लेकिन କରାଇବି। परमेश्वर के प्रिय लोगों क्रूस के अनुभव में आए बगैर यहाँ से लौटना हमारे लिए शायद मूर्खता होगा। କିନ୍ତୁ परमेश्वरଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ କ୍ରୁଶର ସେଇ ଅନୁଭବକୁ ନ ଆସି ଫେରିଯିବା ବୋଧେ ଆମ ପାଇଁ ମୂର୍ଖତା ହୋଇପାରେ। जितने लोग इस क्रूस के नीचे आशीषें हैं, ऐसे अलग अलग प्रकार की आशीषें मिलेगा। मुझको भी इन आशीषों में से एक आशीष पाना है। अगर करने वाले लोग आंखों को बंद करके घुटने में हो जाए। ତେଣୁ ଯେତେ ଲୋକ ଆଗ୍ରହ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି କ୍ରୁଶ ତଳକୁ ଆସିଲେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟରେ ମୋତେ ବୋଧେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳୁ ବୋଲି ଆଗ୍ରହ सारे କରିବା लोग ଲୋକେ आंखों ଆଣ୍ଠରେ को ବସନ୍ତୁ। सारे लोग आंखों को बंद करके क्रूस को देखें। ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରି କ୍ରୁଶକୁ ଅନାନ୍ତୁ। आपको कौन सी आशीष चाहिए? ତୁମକୁ କେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର? आपको कौन सी बातों में आशीष चाहिए? ତୁମକୁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ आपके ଦରକାର? जीवन के कौन से भाग में आशीष ତୁମ चाहिए? ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ଭାଗରେ ଆଶୀର୍ବାଦ परमेश्वर के ଦରକାର? प्रिय लोगों उस बात को प्रार्थना में प्रार्थना करते हुए क्रूस की ओर देखो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ସେଇ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କ୍ରୁଶ ଆଡ଼କୁ ଅନାଅ। मेरा यीशु आपको भी आशीष करेगा। ମୋର ଯୀଶୁ ତୁମକୁ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ मेरे କରିବେ। को आशीष करने वाले यीशु आपको भी आशीष ମୋତେ करेगा। ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିବା ଯୀଶୁ ତୁମକୁ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ प्रिय କରିବେ। लोगों आज परमेश्वर कलवरी क्रूस से आपको आशीष देना चाहता है। ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର କାଲଭରୀ କ୍ରୁଶରେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ वो पाप की ଚାହାନ୍ତି। क्षमा की आशीष हो या शराब से छुटकारा चाहिए हो, ତାହା ପାପର କ୍ଷମାର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଉ କି ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ହେଉ, बीमारी का आशीष हो या शारीरिक अवस्था से छुटकारा प्राप्त करके आत्मिक बनना हो, ରୋଗର ଆରୋଗ୍ୟ ହେଉ ବା ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇ ଆତ୍ମିକ ହେବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଉ, कुछ भी क्यों ना हो, ଯାହା ବି ହେଉ ନା अगर କାହିଁକି, तुझे आज इस क्रूस से आशीष चाहिए ଯଦି तो ଆଜି ତୁମକୁ ଏହି କ୍ରୁଶର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର, प्रिय परमेश्वर के बच्चे तू आंखों को बंद करके घुटने में बैठ। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରି ଆଣ୍ଠରେ
बस आंखों को बंद करते हुए कल्वरी क्रूस की ओर देख। चोखी बंद करे कालवरी क्रूस आड़को अनाओ हो क्रूस की ओर देख करके प्रार्थना कर। सेई क्रूस आड़को देखि प्रार्थना करो जहाँ पर वो बच्चा था वहाँ पर परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुना। जोठारे सेई बाळक थिला सेई स्थान परमेश्वर सेई बाळकर प्रार्थना सुनिली। अगर तू आज क्रूस के नीचे होगा तो आज परमेश्वर तेरी प्रार्थना सुनेगा। यदि आज तुम क्रूस तळको आसीबो सेई प्रार्थना प्रभु सुनिबे। तेरी प्रार्थना सुनने के लिए देख यीशु कलवरी में तेरे ओर देख रहा है। तुम्हारा प्रार्थना सुनिबा पई देखो प्रभु यीशु कलवरी रे तुमको अनाओ कौन छथि। किस रीति से मेरे पास मेरे नजदीक कलवरी के नीचे प्रार्थना कर रहे हैं। ये केउ रीतिरे मो निकटरे वास्तविक पदे कलवरी क्रूस निकटे प्रार्थना करू उसकी प्रार्थना सुनने के लिए देखो यीशु तुम्हारे सामने खड़ा है। तार प्रार्थना सुनिबा निमने देखो यीशु तुम सम्मुखरे छड़ा अपना मुंह होइछे। खोल, अपना मुंह खोल, प्रार्थना करना शुरू कर। निजर मुख खोली प्रार्थना करिबा आरंभ कलवरी की करो। ओर देख करके दुहाई देना शुरू कर। कलवरी क्रूस आड़को नहीं आत्मगान करिबा आरंभ हमारे करो। लिए एक यीशु है, हम पई गोटे यीशु हमारे लिए अछी। एक मेमना है। पई गोटे मेसा अछि। अब्राहम अपने आप को उठा, अब्राहम अपना मस्तक उठाओ। पानी के बीच में फंसा हुआ उसे मेढ़ा को दे। पदे मुळे मनुष्य को मेसा को देखो। इसी प्रकार आज इस सुबह के वक्त में आज सकाळ समय चूल्हा को उठा, अपना मस्तक उठाओ। हमारे लिए क्रूस पे मरने वाले यीशु की ओर दृष्टि डाल। हम पई मरितवा क्रूस उपरे से यीशु को दृष्टि अनाओ। या शंतन बलगा दुनिया